अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 बेस करती है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन पे। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 को हमने डिटेल में सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने बेसिक देखी फैक्टराइजेशन की कि वो जितने भी आपके पास मिड टर्म ब्रेक की बात है, जो आप फार्मूला क्लोज करते हैं, जिसमें आप अलजबरा को मैनिपुलेट करते हैं, अगर उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो सारी बातें वहाँ हमने डिटेल में कर ली। अब हम एक्सरसाइज 4.2 में कुछ फर्दर टाइप्स देखेंगे कि जिसमें हमारे पास अगर एक्सप्रेशंस इन तरह की फॉर्म में आ जाती है, यानी क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, या अगर आपके पास कुछ फैक्टर्स बन के आते हैं तो उन्हें हमने ऐसे फैक्टराइज करना है और कैसे उसकी डिटेल देखनी है। अगर तो आप एक्सरसाइज 4.1 देखी हुई है, फिर आगे इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। इससे पहले आप टाइप 1 एंड टाइप 2 एक्सरसाइज 4.1 में देख चुके हैं। इसमें यह है कि हमारे पास अगर 3 आगे इसके फर्दर टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी में हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशंस आएंगे। ये है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक, लीनियर और कॉन्स्टेंट, जिसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर दो क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएं और साथ में कोई कांस्टेंट हो, तो इसे कैसे आपने ट्रीट करना है। इस एक्सप्रेशन को साथ लिखा हुआ है और साथ ही इसकी आपको टाइप भी आगे बता दिया सॉल्व करके एग्जाम्पल के थ्रू। मैं थोड़ा यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसके साथ दोबारा आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस डी एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और साथ में कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे के कांस्टेंट को शो करता है और बाकी तो आपको पता ही है। सिर्फ अगर फोकस आप करें तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स जो यहाँ लिखा हुआ है, यही ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स दे बोथ आर सेम। और यही हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि डिफरेंस उनका कहाँ पे होगा। यहाँ पे सी है, दैट मीन्स कोई नंबर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो डी है वो कोई डिफरेंट नंबर होगा। अदर देन दैट आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म दोनों जगह पे सेम होंगी। जो सेम होगा उसे हम किसी न्यू चीज़ के इक्वल लेट कर लेंगे, किसी नए वेरिएबल के इक्वल, कि लेट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, जो दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में सेम था, इसे हम किसी नए वेरिएबल y के इक्वल लेट कर लेते हैं, या ए के, या किसी भी नए वेरिएबल के। हमने y के इक्वल लेट किया। अब आपकी जो ये ऊपर जो लिखी हुई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आ जाएगा कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स की जगह y लिख दें, तो ये बन जाएगा y प्लस सी, और इसकी जगह लिखा जाएगा y प्लस डी प्लस के। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब अगेन आपके पास वही दो लीनियर एक्सप्रेशंस आ गई, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगी, उसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन होगी तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व होके। इसके थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके थ्रू आपको थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे उसने भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं और साथ में कॉन्स्टेंट है, उसको हमने सॉल्व करना है। लेट्स सपोज क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 और लास्ट में 8। यहाँ पे आपने फोकस सिर्फ ये करना है कि आपकी ये पहली दो टर्म सेम है, मतलब जब आप टाइप को अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। और लास्ट में यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये टाइप की जनरल फॉर्म है, लिहाजा ये चीज़ ऐसी ही होगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 3x यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो हम कहेंगे लेट एक्स स्क्र प्लस 3x इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल ए। अब अगर उसने उसको ए के इक्वल लेट किया, हम अगर आप कहते हैं तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इससे कोई डिफरेंस नहीं है, वेरिएबल को कुछ भी रखा जा सकता है। हम यहाँ पे इसको y रख लेते हैं। इस पूरी टर्म को एक्स स्क्र प्लस 3x यहाँ वाला और यहाँ वाला इसको हमने y के इक्वल रखा, तो क्वेश्चन हमारा आ गया y माइनस 4, ये एक्सप्रेशन बन गई, और यहाँ आ गया y प्लस 5 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें, y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्र प्लस वाई प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5y, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि पहले a लिखा पूरी ब्रैकेट लिखी, तो वैसे करें तब भी आपका आंसर यही आएगा, उससे कोई डिफरेंस ब्रैकेट्स पे नहीं आता। नेक्स्ट स्टेप में ये वाई स्क्र एज इट इज़ प्लस 5y माइनस 4y, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाए तो 1 आता है, बड़ी टर्म का साइन 1 हम लिखते नहीं है, तो वाई स्क्र प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 20 प्लस 8। ये कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस 20 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस 20 में से 8 जाए तो माइनस का 12। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास यही एक्सप्रेशन यहाँ पे बनी है, ए स्क्र प्लस ए माइनस 12, मेरी पास वो वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 12। अगेन मिड टर्म ब्रेक है, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है। रफ वर्क में हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि हमने लास्ट 4.1 में और 4.2 में ये मिड टर्म ब्रेक देखी थी कि फर्स्ट कोफिशिएंट आपका 1 है, सेकंड कोफिशिएंट माइनस 12 है, ये आंसर देता है माइनस 12। ऐसे दो फैक्टर्स आपके माइंड में आने चाहिए जो मल्टीप्लाई होकर माइनस 12 लाएँ और प्लस माइनस होके प्लस का 1 लाएँ।
अब 3 और 4 वो फैक्टर्स हैं, 3 4 आर 12। बड़ी टर्म आपको प्लस का साइन चाहिए तो दैट मीन्स आपको प्लस का 4 और माइनस का 3 वो फैक्टर लेके चलना है। +4 -3 करेंगे, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन +1 और मल्टीप्लाई होकर वो माइनस का 12 दे देंगे। दैट मीन्स ये हमारे दो फैक्टर्स हैं। इन्हें यहाँ पे अपने पास आपने जब सॉल्व कर लिया यहाँ पे लिख लें, y² + 4y -3y -12। अगेन कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा y + 4। अगेन ये सारी बातें हम 4.1 में डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। -3 y आ जाएगा, माइनस बाय का साइन कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज, 3 4 आर 12 होता है तो y + 4। अब जो ब्रैकेट दो बार आपने लिखी है उसे एक बार लिख लें। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ थोड़ा इसको अलग करने के लिए कि नेक्स्ट सारे स्टेप्स आपके वहाँ लिखे हुए हैं। दिस विल बिकम y + 4, जो ब्रैकेट दो बार आ रही थी, और साथ में y -3। अब बेसिकली तो आपके पास फैक्टरेशन हो चुकी है, जो इससे पहले आपने 4.1 में देखा कि ये आपके पास आंसर हुआ करता था बिकॉज आपने गिवन एक्सप्रेशन को दो फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपका तो क्वेश्चन y के अंदर था ही नहीं, आपका क्वेश्चन तो x² + 3x के अंदर था, आपने तो खुद से y लेट किया था। तो हम क्या करेंगे, बैक सब्सटीट्यूशन। दैट मीन जो आपने लेट किया था उसको वापस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। हमने कहा था y किसके इक्वल है, x² + 3x, तो जहाँ y लिखा हुआ है उसकी जगह पुट कर दें x² + 3x और साथ में क्या आ जाएगा +4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, y की जगह x² + 3x और साथ में क्या आ जाएगा -3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये भी देख लें, उसका यही है x² + 3x + 4 x² + 3x -3। दैट मीन्स आपने वेरिएबल जो भी लेट किया हो, जब एंड पे आके आप करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन तो आपके पास दोबारा आंसर उसी फॉर्म में आता है जिससे आप क्वेश्चन को लेके चले थे। सो ये बेसिक है, थोड़ा डिटेल में इसलिए बताइए कि अब ये अगर आपको फर्स्ट टाइप की जो ए टाइप है या टाइप 3 की जो ए पार्ट है ये अगर आपको समझ आ जाता है तो इसका अगर टाइप बी और टाइप सी बहुत आसान है, बिकॉज इसी चीज़ को हम आगे फर्दर अप्लाई करेंगे। सो अगेन आपके पास जो क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म है ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर या दोनों एक्सप्रेशन के अंदर सेम होनी चाहिए, उसे हम किसी न्यू वेरिएबल के लेट करके उसके इक्वल उसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थी ए टाइप। अब मूव करते हैं इसके बी टाइप की तरफ। ओके, टाइप बी। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास लीनियर चार्ज जो होंगी वो एक्सप्रेशंस होंगी। दैट मीन x + a इंटू x + b इंटू x + c इंटू x + d, और लास्ट में आपके पास कोई कांस्टेंट होगा के। अगेन मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो अब आपने जो रूल अप्लाई करना है वो ये कि आपकी बाकी देखें ये तो x तो हर जगह सेम है, वेरिएबल तो सेम है, डिफरेंस किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे a है जो कि कोई नंबर होगा, यहाँ b, यहाँ c और यहाँ d है कोई नंबर होंगे। जो आपने रूल याद रखना है कि कौन सी दो ब्रैकेट्स को हम साथ रखें ताकि हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करें तो टाइप ए बन जाए, जिसमें अभी हमने x² + 3x को सेम किया था। वो कैसे होगा कि आपका ये जो दो आप कोई भी जो नंबर्स देख रहे हैं आपके सामने, a + b मस्ट बी इक्वल टू c + d। ऐसा होना चाहिए कि आप जो दो नंबर जिन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उनके यहाँ लिखे हुए नंबर को अगर ऐड करें तो वो दूसरी ब्रैकेट में लिखे हुए दो नंबर्स को ऐड करने से आते हों। ये भी हो सकता है कि a + b हो, कभी ऐसा भी होगा कि a + c हो, मतलब आप जो लीनियर एक्सप्रेशंस आपके पास लिखी हुई हैं उसमें ये नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है इसको इस थर्ड ब्रैकेट के नंबर के साथ अगर आप ऐड करेंगे तो मे बी वो इक्वल आता हो b + d के। लेकिन ऐसा आपने खुद से चेक करना है कि कौन सी ऐसी दो ब्रैकेट्स हैं या कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो हमें इस रूल को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जिस पे वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे हम उन दो ब्रैकेट्स को अपने पास इजीली लिख लेंगे। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है x + 5 x + 3। इसको जरा मैं क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके चेंज करके लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए और आपको बात को समझाने के लिए। लेट्स सपोज फर्स्ट ब्रैकेट है x + 5, नेक्स्ट ब्रैकेट है x + 6, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे इसको लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट में लिखता हूँ x + 2 और लास्ट में है x + 3 -88। ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। अगेन मैंने क्या बताया आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है के, बिकॉज ऑफ टाइप सी देखेंगे वहाँ इस बाकी सारी बातें यही हैं, सिर्फ इस के की जगह यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक टर्म आ जाएगी तो वहाँ पूरी बात ही बदल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसलिए याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें 4 आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन हों और साथ में एक नंबर एक कॉन्स्टेंट दिया जाए, वहाँ ये वाला रूल अप्लाई होता है कि आपके नंबर्स दो जो हों उनका सम इक्वल होना चाहिए। टाइप सी में जाके हम फर्दर इसको देख लेंगे कि उसमें क्या चीज़ अप्लाई होती है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं अगर मैं 5 और 6 को ऐड करता हूँ, यानी मैंने यहाँ से बताया था आपको रूल 5 + 6 करूँ तो क्या यहाँ 2 + 3 के इक्वल आता है? कभी भी नहीं। ये 5 + 6 11 आ जाएगा, ये 2 + 3 5 आ जाएगा। दैट मीन ये ब्रैकेट का जो ऑर्डर है ये सही नहीं है, मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है आपके पास, अगर इसको भी मैं रेस कर लूँ यहाँ से, अब और कौन सी आप एक्सप्रेशंस देख सकते हैं? बहुत आसान है वैसे तो, यहाँ उसने खुद ही बड़ी लिखी थी लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट किया है, डिफरेंट किया है।
एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 5 और 3 वो नंबर हैं, 5 + 3 8 होता है और 6 + 2 8 होता है। दैट मीन हमें इन ब्रैकेट्स के जो ऑर्डर हैं वो इस तरह से करने पड़ेंगे कि x + 5 इंटू एक्स प्लस थ्री, बिकॉज ये 5 + 3 8 बनाता है, और फिर हम x + 6 x + 2 को ऐसे ही लिख सकते हैं बिकॉज x 6 और 2 भी 8 बनता है, और माइनस लास्ट में 88 है। अब जब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, इसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो x² प्लस x 3 से मल्टीप्लाई होगा या 5x से कर लें, जो भी आपको सही लगता है, 3x प्लस 5x, और लास्ट में 5 3 ज़ार 15। ये आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई इसलिए कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, ये x 6 से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 6x से मल्टीप्लाई हुआ 6x प्लस x2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस प्लस 6 2 ज़ार 12, और लास्ट में माइनस का 88। अगेन जरा इसको सॉल्व करें, ये बनता है x² प्लस 3 और 5 8x हो जाएगा प्लस 15। ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई एक। नेक्स्ट आपके पास x² प्लस 6x प्लस 2x 8x प्लस 12 आ गया। अगेन आपके पास आ गई, आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई, और लास्ट में माइनस 88। अब अगर आप फोकस करें तो ये आपके पास अभी टाइप ए है, इसी टाइप 3 की जो हमने टाइप पढ़ी है फर्दर टाइप, उसमें आपने क्या कहा था कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म होगी ये क्या होनी चाहिए, सेम, और यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, नंबर। तो इससे आगे सारी बातें वही हैं जिससे पहले हम कर चुके हैं। जैसे उसने कहा कि लेट x² प्लस 8x इज इक्वल टू a, हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट सपोज, तो क्वेश्चन बन जाएगा y प्लस 15, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 12, और लास्ट में आ जाएगा माइनस 88। अब इससे आगे क्योंकि मैं टाइप ए को फर्दर बड़ा डिटेल में सॉल्व कर चुका हूँ कि आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वो सॉल्व होगा, जैसे आपके पास ये आती है एक्सप्रेशन, अगेन सॉल्व करेंगे, दो फैक्टर्स आ जाएंगे, a + 4 a + 23, जैसे मेरे वहाँ पे आए थे y की फॉर्म में, और हम क्या करेंगे, बाय बैक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि हम क्वेश्चन लेके चले थे, क्योंकि हमने खुद से लेट किया ना कि लेट x² प्लस 8x इज इक्वल टू y, तो हम उसको लेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको फर्दर लेके चलेंगे और दोबारा पुट कर देंगे उसकी जगह पे, तो आंसर आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट यहाँ शुरू में इस चीज़ को समझना है कि जब चार लीनियर टर्म्स दी जाएं, उनमें से कौन सी दो ब्रैकेट्स को साथ रखना है, और कब, जब आपके पास यहाँ पे लास्ट में क्या दिया जाए, कांस्टेंट, कोई नंबर दिया जाए, तो फिर आपका ये रूल अप्लाई होता है कि आपके जो कांस्टेंट्स हैं उनका सम, मतलब दो कांस्टेंट का सम बाकी दो कांस्टेंट्स के इक्वल आना चाहिए। तो क्वेश्चन आपकी जो टाइप ए है उस फॉर्म में चली जाएगी, x² प्लस 8x, उसको आप इक्वल कर लेंगे, और बाकी फर्दर आगे उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं मूव करता हूँ टाइप सी की तरफ। ओके, टाइप सी देखें। अब इसमें फर्दर क्या है, बाकी वही चार लीनियर टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे k की जगह क्या आ गया, kx², यही मैंने आपसे कहा था। अब आपने फोकस ये करना है कि अगर आपके पास, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, x + a x + b, अगेन सारी वही बात है, आपके पास लीनियर टर्म्स हैं, x + c x + d, लेकिन लास्ट में अब किसी नंबर के बजाय कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक टर्म सॉरी आ जाएगी, kx² यानी 3x² आ जाएगा, 7x² आ जाएगा, कोई भी नंबर लिखा होगा, और साथ में k यहाँ पे नंबर है और साथ में x², ये मतलब उसका क्वाड्रेटिक टर्म है। अब क्या होगा, इसको यहाँ पे आपने रूल क्या अप्लाई करना है, वहां तो रूल ये था ना कि आपके नंबर जो हैं a + b वो c + d के इक्वल आना चाहिए, यहाँ इसका ऑपोजिट है। अब जो आपको रूल माइंड में रखना है वो ये कि आप दो जो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें, वो बाकी दो नंबर्स के इक्वल आने चाहिए। वहां प्लस का रूल था, यहाँ मल्टीप्लाई का, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b, जो दो नंबर्स हैं आपके, दे शुड बी इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय d। ये ब्रैकेट में खुद से लगा रहा हूँ आपके आसानी के लिए, कि मतलब अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर जो मेरा आता है वो c को d से मल्टीप्लाई करने से आता है, या दूसरी बात क्या हो सकती है, क्या पता आप a को c से मल्टीप्लाई करें और b को d से मल्टीप्लाई करें, तो आपका ये रूल सेटिस्फाई होता हो, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट सपोज जो गिवन एक्सप्रेशन है मैं उसी की तरफ चलता हूँ, x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 इंटू x + 6 माइनस 3x²। इसको ज़रा, ये ब्रैकेट को मैं अगेन लिख रहा हूँ, ये है x + 1। अब यहाँ पे रूल क्या है कि आपके जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आना चाहिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2, 3 को 6 से करें, 2 = 18। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, दैट मीन्स ये तो हम फैक्टर्स ले ही नहीं सकते, यानी ये ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट ठीक नहीं है। और क्या किया जा सकता है, अगर मैं x 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 3 ज़ार 3 होता है, 2 6 ज़ार 12, अगेन वो भी नहीं। अब आपको नज़र आ रहा होगा पैटर्न कि हमने क्या करना है, 1 और 6 को, मतलब 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ लिखे नंबर को इस लिखे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे सेम आंसर देंगे, 6 = 6। दैट मीन जो मेरी अरेंजमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि पहली ब्रैकेट लास्ट वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो, दैट मीन x + 1, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम अरेंजमेंट तो आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे x + 6, यहाँ पे x + 2 और यहाँ पे x + 3। सो बस ये बेसिक डिफरेंस है टाइप बी और टाइप सी में, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे नंबर के बजाय क्वाड्रेटिक टर्म है। अब आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस
1x से मल्टीप्लाई होगा 1x प्लस 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6 1 जार 6 आ जाएगा। अगेन आपके पास x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्र प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 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 2 3 जार 6 और लास्ट में आ जाएगा माइनस 3x²। अगेन इसको ज़रा अरेंज करके लिखें, x² प्लस 1x और 6x 7x होता है प्लस 6। एक ये बात आपके पास इधर से आ जाएगी एक्सप्रेशन, और यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3x 5x प्लस 6 माइनस 3x²। अब यहाँ से आगे आप कह रहे होंगे सर ये तो वो चीज़ बनी ही नहीं, हमारी x² प्लस 7x है, x² प्लस 5x है, इसको तो हम लेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारा रूल था वो कुछ और कह रहा था कि हमने नंबर्स पे फोकस करना है। अगर आप देखें तो x² प्लस 6 x² प्लस 6 बनता है। दैट मीन अगर मैं इसको इसी एक्सप्रेशन को अरेंज करके लिखूँ, 6 को पहले लिख लूँ 7x को बाद में लिख लूँ। सिमिलरली यहाँ पे x² प्लस 6 को पहले लिख लूँ 5x को बाद में लिख लूँ। जैसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मतलब चेंज तो कर सकते हैं उसकी जो टर्म्स हैं उसको अरेंजमेंट में। अब ये देखें अगर तो x² प्लस 6 और x² प्लस 6 सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, लेट जो चीज़ सेम आ रही है x² प्लस 6 इसको किसी नए वेरिएबल y के या a के किसी भी चीज़ के इक्वल कर लेंगे। उसने y के इक्वल लेट किया है, चले मैं a के इक्वल लेट कर लेता, लेकिन अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोबारा आप वो y के इक्वल लेट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आपके पास सोल्यूशन सॉल्व होके एक सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये जो साथ में x² है उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये तो आपने 4.1 में ऐसे क्वेश्चंस देख लिए। आपका फोकस ये है कि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 132 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे फैक्टर्स जो 32 मल्टीप्लाई होकर बनाएं और प्लस होकर 12 बनाएं वो 8 और 4 हैं, उन्हें ब्रेक डाउन किया। अगेन हमारे पास दो फैक्टर्स है, ये चीज़ आ जाएगी ना। पहले होता यह था कि यहाँ हमारे पास दोनों नंबर आते थे y प्लस 8 y प्लस 4, अब यहाँ पे x भी आ रहा है बिकॉज आपके साथ जो क्वाड्रेटिक टर्म चली है वो कौन सी थी, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये खुद ही सॉल्व हो जाएगी, क्वाड्रेटिक टर्म चलती आएगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई, जैसे ये देखें 35x² माइनस 3x², तो वो सॉल्व होकर ऑटोमेटिकली 32x² में चली जाएगी। बाकी आपके लिए काम आसान है, सिंपल। आपके मिड टर्म ब्रेक करने के थ्रू आपके पास दो फैक्टर्स आए, उन फैक्टर्स में आपने क्या किया, बाय बैक सब्सटीट्यूशन या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो शुरू में आपने y को लेट किया था, उस वैल्यू को अगेन यहाँ बैक सब्सटीट्यूट किया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अपना आंसर। और यही आपके पास वो दो फैक्टर्स आपको चाहिए थे और इसी का नाम है फैक्टराइजेशन। सो बेसिक जो रूल आपने याद रखना है, टाइप ए ये कहती है कि खुद ही आपके सामने ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हुई आएंगी जिसमें आपको सेम नज़र आ रहा होगा क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म, लेकिन यहाँ पे वो नंबर होगा, उसको आप लेके चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइप बी ये कहती है अगर आपके पास 4 लीनियर टर्म्स हों और साथ में कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो आपका रूल ये होता है कि कांस्टेंट जो हैं ए और बी और सी और डी, इनको ऐड करने से ये इक्वल आने चाहिए। ये टाइप बी की बात थी। टाइप सी में जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म आती है उन्हीं 4 लीनियर टर्म्स के साथ, तो आप क्या करते हैं, अब आपका रूल बदल जाता है, आप मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं आप, कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए दो कांस्टेंट को, तो वो बाकी दो कांस्टेंट के इक्वल आने चाहिए उनकी मल्टीप्लिकेशन के। सो ये टाइप सी थी। टाइप 3 के आगे 3 फर्दर टाइप्स थी, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी बेस पे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो क्वाड्रेटिक पूरी होती है, अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं क्यूबिक के लिहाज से कि वहाँ पे कैसे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, टाइप 4 इससे सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक बात कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको आप एक्सपेंड करते थे, आप कहते थे इसका मतलब है a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये a प्लस बी 3 दफ़ा लिखा हुआ है। किसी भी चीज़ के क्यूब का मतलब यही होता है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ 8 का क्यूब लें, तो आप क्या करेंगे, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब होता है a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ये आप आगे सॉल्व भी करेंगे, ज़रा इस बात को समझना है आपने कि 3 का मतलब है, मतलब क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करते थे, इसको एक्सपेंड करते थे हम, ये बेसिकली एक्सपेंशन के लिहाज से वो एक चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने एक्सपेंशन अगर करनी होती थी तो आपका आंसर आता था इस फॉर्म में, क्या मल्टीप्लाई होके आएगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये आप पता था थ्रू एक्सपेंशन कि ये ब्रैकेट्स थी, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब मैंने क्या बताया आपको शुरू में 4.1 में, एक्सपेंशन इज फैक्टराइजेशन इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। तो हम इसे क्लोज करते हुए किधर लेके जाएंगे, a प्लस बी के होल क्यूब की तरफ। जैसे इससे पहले आपने 4.1 में फॉर्मूला क्लोज किया स्क्वेयर का कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसे क्लोज होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वेयर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम क्यूब का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, बस सिंपल सी बात ये है। तो ये एक्सपेंशन के थ्रू मैंने आपको बताना था, a माइनस बी का होल क्यूब भी अगर होगा तो यही बात अप्लाई होगी। अब जरा क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ समझ लें। लेट सपोज लिखा हुआ है 27a क्यूब प्लस 1 प्लस 27a स्क्वेयर
प्लस 9a। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपने इनको सॉल्व करना है। अब इसको आपने, क्योंकि सारी टर्म्स एडिशन की यानी प्लस का साइन लगा हुआ है सबके साथ, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि किसका फॉर्मूला बनना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यूब का, क्योंकि a माइनस जो है उसमें आपके पास नेगेटिव साइन आते हैं, लिहाजा आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के ही आइडिया हो गया कि सारे टर्म्स जो हैं प्लस की हैं। अब पहली टर्म 27a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ना 3a का होल क्यूब, बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है और a का क्यूब दोबारा इसको a की पावर 3 बना देगा, मतलब उसको मैंने ऐसा क्लोज लिखा है उसके। प्लस ये 1 है, 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, 1 का जो मर्जी भी पावर लेंगे वो दोबारा 1 नहीं आती है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, लेकिन अब इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब शुरू में आ गया, प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। आपको पता भी होना चाहिए कि लाजमी नहीं है फॉर्मूला इसी सेंस में लिखा जाएगा, प्लस b क्यूब यहीं पे आएगा, वो पहले और बाद में भी आ सकता है। जैसे आपने पढ़ा था कि a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर हो या a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर, a कौन है 3a का स्क्वेयर इंटू b, यही फॉर्मूला कहता है 3a स्क्वेयर b प्लस 3a यानी सिंपल a, और अब b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सर अपने माइंड में इसको दोबारा क्लोज करके देखें, अगर मैं इसको 3a का स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या ये 3a से मल्टीप्लाई होकर 9a स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और 9a जब 3 से मल्टीप्लाई हो तो 27 बन जाएगा। दैट मीन्स मेरी टर्म दोबारा, तो ये आपने मेंटल मैथ्स के थ्रू करना भी है कि जो हम टर्म क्लोज कर रहे हैं क्या दोबारा वही चीज़ बनती है। और यहाँ देखें 9a, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 3a करेंगे 3a ही आएगा, और 3a को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a आता है। दैट मीन मेरा जो मैंने क्लोज किया फॉर्मूला बिल्कुल सही क्लोज हुआ है, और ये किसके इक्वल आएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस b के होल क्यूब। तो a यहाँ पे कौन है, a यहाँ पे आपका 3a है, ये चीज़ आपकी a है और ये आपका टर्म b है, तो ये लिखा जाएगा 3a प्लस 1 का होल क्यूब, और यही आपका आंसर भी होगा। यही उसने लिखा भी है इस चीज़ को कि पहली टर्म का क्यूब प्लस इसका क्यूब बनाएं, पर इसको लिखें, इसको सॉल्व कर, मतलब सॉल्व तो नहीं करना लेकिन जस्ट फॉर्मूला क्लोज करें। इसको बाद में उसने अरेंज किया, बी क्यूब को एंड पे ले गया, ऑल दो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वो बी क्यूब शुरू में भी लिख सकते हैं, उससे कोई क्वेश्चन पर डिफरेंस नहीं है, आप इसी एक स्टेप के अंदर ही फर्दर, उसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है कि ये बी का क्यूब यहाँ एंड पे ले गया, ऑल दो उसकी मैं अगेन कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन दूसरा देख लें माइनस के लिहाज से, ये वाला क्वेश्चन चलो देख लें, था आपको इजी लगेगा, तो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा सॉरी, के एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिवाइड की फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस 3/x माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x। अब फोकस करें किस टर्म पे क्यूब लिखा हुआ है, किसको हम क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हैं, और दूसरी बात दो टर्म्स नेगेटिव साइन में, दैट मीन आपके पास बी टाइप बनती है, यानी आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनना चाहिए। यहाँ पे x है चलें, लेकिन वही फॉर्मूला a माइनस बी के होल क्यूब की तरफ हमने इसको लेके जाना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b, पहली टर्म माइनस की है, फिर प्लस 3ab स्क्वेयर, और लास्ट में माइनस का b क्यूब आता है। अब एक ये टर्म क्यूब में है, एक ये टर्म क्यूब में है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूँ पहले अरेंज करके आपके आसानी के लिए, एक्स क्यूब प्लस 3/x, बल्कि माइनस की टर्म पहले आती तो पहले माइनस की टर्म लिख लें, दैट विल बिकम माइनस 3x। ऑल दो इससे कोई डिफरेंस नहीं है, मैं जैसे आपको फॉर्मूले की सेंस बनाना चाहता हूँ, आप प्लस की लिखेंगे माइनस की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 3x प्लस 3/x, लास्ट में माइनस 1/x क्यूब। इसको फर्दर किस चीज़ में लिखा जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर x का होल क्यूब लिखा जा सकता है, -3x चलें फिलहाल एज इट इज़ रखें, प्लस 3/x भी एज इट इज़ रखें, -1/x का होल क्यूब। मतलब मैंने पहले स्टेप में आपकी आसानी के लिए सिर्फ a क्यूब और b क्यूब बनाया है, अब मिड टर्म बनाएंगे हम खुद से, -3a स्क्वेयर b प्लस 3ab, और देखेंगे क्या ये टर्म बनती है। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ ज़रा ओपन करके प्रॉपर, ये बन जाएगा a का क्यूब यानी x क्यूब -3, a कौन है यहाँ पे x, इसका स्क्वेयर x का स्क्वेयर इनटू b कौन है यहाँ पे 1/x प्लस 3, a कौन है x और b कौन है 1/x स्क्वेयर, 1/x का होल स्क्वेयर, और लास्ट में -1/x का होल क्यूब। अब मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा हुआ है a क्यूब, इसको मैं अगर लिख के दिखाऊं तो -3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब, ये मैंने फार्मूला पूरा लिखा है, a क्यूब -3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब, जो कि ये फार्मूला बनता है।
अब यहाँ पे आपके माइंड में आना ही चाहिए कि क्या मेंटल मैथ्स करेंगे तो दोबारा ये चीज़ बनती है -3x। कैसे देखें, x का स्क्वायर ओपन करें, यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से, तो कटिंग होती है ना। यहाँ x की पावर 2 का मतलब क्या है कि x दो दफ़ा लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई बाय x दो दफ़ा है ना, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से, तो एक दफ़ा का x एक दफ़ा के x से कट जाएगा, तो पीछे कौन बचेगा, एक सिंगल x, इसीलिए यहाँ -3 के साथ क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था। सिमिलरली यहाँ देखें, क्या इसको अगर मैं ओपन करूँ 1/x के होल स्क्वायर को, तो ज़रा देखें 1/x के होल स्क्वायर का मतलब क्या ये नहीं है कि 1/x मल्टीप्लाई 1/x दो बार लिखा हुआ है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इसको अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x लिखता हूँ तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1/x एक बार बचेगा, इसीलिए 3/x लिखा हुआ है, यानी 3 के साथ एक दफ़ा डिवाइड में x आता है। तो फार्मूला क्लोज करने साथ ही आपने अपने मेंटल मैथ्स के थ्रू या रफ वर्क में इस चीज़ को देखना है कि क्या दोबारा वही टर्म बनती है। अब बन रही है सारी, तो हम कह सकते हैं a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के होल क्यूब के। और यहाँ हमारा a और b कौन है, इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, a हमारा x है माइनस b हमारा 1/x है, तो x माइनस 1/x के होल क्यूब के इक्वल आएगा। यही उसने फार्मूला बनाया, x क्यूब -3x उसने पहले जैसे मैंने लिखा था वो लिखा, प्लस 3/x माइनस 1/x स्क्वायर, अगेन उसने इसी फॉर्म में लिखा, और बाद में मेंटल मैथ्स के थ्रू, क्योंकि आपको खुद तो नहीं आप उसने एक्सप्लेन किया और ना करना है और ना आपने यहाँ पे एक्सपेंड करना है इसको, ये सारी बात मेंटल मैथ्स के साथ क्या दोबारा वो टर्म बनती है ये देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया, वो टर्म ना बनती हो तो आप उसको क्लोज कर दें और एंड पे x माइनस 1/x का होल क्यूब बन जाएगा। और यही आपका टाइप 4 के अंदर दो बातें थी, क्यूब का फॉर्मूला प्लस की फॉर्म में, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। अब एक और चीज़ रहेगी, ये वो टाइप 5 में हम देखते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो होल का फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल, अगर ये सिंपल लिखा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तब वो कैसे सॉल्व होगा। ओके, लास्ट टाइप टाइप 5, इसमें ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इस फॉर्म में जैसे ये लिखे हुए हैं इसी फॉर्म में आएंगे, लेकिन आपको ये पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि आप ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ मिड में प्लस है, ये फार्मूला याद रखने हैं बस, ए प्लस बी और ये यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। याद रखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सिर्फ जो मिड टर्म होती है क्वाड्रेटिक जो आपकी एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपकी नेगेटिव साइन आता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो यहाँ पे साइन बदल जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपकी जो पहली टर्म जो पहला फैक्टर बनेगा वो ए माइनस बी का होगा, और बाकी यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। रीज़न ये है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करेंगे तो बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, पीछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसीलिए ये ऑपोजिट साइन रखेगा ताकि टर्म्स की कैंसिलेशन हो जाए। तो ए माइनस बी में पहली टर्म माइनस और अंदर ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहली जो ब्रैकेट है वो प्लस और बाकी अंदर की ऑटोमेटिकली माइनस जो है वो हम समझ आ जाती है कि माइनस हमने ए बी के साथ लेना है। अब ये बहुत आसान है, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। लेट सपोज लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब, आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, अगर तो बनाएंगे इसको। कैसे बन रहा है कि अगर इसको सोल्यूशन में हम आए तो इसको लिख सकते हैं ना, एक्स का होल क्यूब, ए का होल क्यूब मतलब जैसे लिखते हैं ए क्यूब प्लस 27y को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। तो ये वो नहीं बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3y है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, इसको हम जस्ट लिख लेंगे x प्लस 3y, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर जो कि है एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी एक्स इंटू 3y, एक्स इंटू 3y जो ए बी है, और लास्ट में b का स्क्वेयर जिसका मतलब है 3y का स्क्वेयर ले लें, और यहाँ आपकी ब्रैकेट चाहे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लें अपनी आसानी के लिए। एक फर्दर स्टेप कर लें, x प्लस 3y इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई होगा 3xy प्लस 3y का होल स्क्वायर ओपन करें तो 9y स्क्वेयर, और यही आपका आंसर भी है, यही आपने करना था, x प्लस 3y एक्स स्क्वेयर माइनस x 3xy प्लस 9y स्क्वेयर। सो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको मिला। सिमिलरली x 6 माइनस वाई 6 का भी देख लेते हैं, चलें, ये भी उसने यहाँ पे तो लिखा हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी नेक्स्ट x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, मेथड्स तो यही है मतलब क्यूब वाला ही, लेकिन इसको लिखते हुए हम एक तो ये लिख सकते हैं ना कि x 3 का स्क्वायर जो कि उसने लिखा हुआ है माइनस वाई 3 का स्क्वायर, दोबारा 3 2s आर 6 बिकॉज पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 की होल पावर 5 लिखी हो तो ये बेसिकली 2 की पावर 15 है ना, 3 5 15 हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी लिखा जा सकता है। दूसरा इसको लिखा जा सकता है x2 की पावर 3 माइनस y2 की पावर 3, दोनों बातें ठीक है बिकॉज 2 3 जार 6 और 3 2 जार 6, लेकिन हम ये अप्लाई करते हैं, ये वाला जो यहाँ पे अप्लाई हो गया इसलिए
कि हमारे पास फैक्टराइजेशन में एक्स्ट्रा फैक्टर्स बन जाते हैं अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, बिकॉज देखेंगे अगर आगे आप जब सॉल्व करूंगा इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में 2 फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। कैसे? अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस चीज के इक्वल होता है? ए प्लस बी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक दफा आ जाएगा, और एक दफा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखें 2 फॉर्मूलाज अप्लाई होने जा रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। जस्ट एक स्टेप से कि मैंने क्या किया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। मतलब ये अगर आप फोकस करें तो ये आपका ए है ना एक्स क्यूब, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर जो मैंने आपको सेकंड बात बताई थी वो अप्लाई करते तो आपके पास फैक्टर्स जो है वो कम बनते, प्रॉपर फैक्टराइजेशन ना होती। ऑल्दो गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक है बात, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देता है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अभी आपने पढ़ा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? एक्स प्लस वाई, नहीं तो बहुत आसान हो गया आपके पास, इनटू एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे एक्स मतलब ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस ए बी होता है, और यहाँ पे एक्स और वाई आ जाएंगे आपस में, इनको ब्रैकेट के बजाय आप सिंपली भी लिख सकते हैं, सिंपली माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसकी वजह से 2 फैक्टर्स आ गए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी आपको 2 फैक्टर्स देंगे, दैट इज एक्स माइनस वाई, सेकेंडली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये डिफरेंस है वो स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में ना लेने का, कि यहाँ आपके पास ये आंसर है आपका प्रॉपर, कि इसमें 4 फैक्टर्स आते हैं। यहाँ आगे फर्दर नीचे आंसर था, मैंने यहाँ तक इसका पेज को पेस्ट किया। बेसिकली ये है कि यहाँ पे ये आपके पास 4 जो स्टेप्स हैं उसमें आंसर दे देता है, क्योंकि 2 क्यूब के फार्मूलाज बन जाते हैं। अगर आप दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्यूब के 2 फार्मूलाज नहीं बनेंगे, सिंपल आपके पास आई थिंक 3 फैक्टर्स बनते हैं, और वो प्रॉपर मतलब उसकी आप ये फैक्टराइजेशन नहीं है उस तरह से, इस जब उसके पास एक मेथड है सिंप्लीफाई करने का। सो ये थी 5 टाइप्स जिसको हमने डिटेल में देखा। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ और देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, एक्सरसाइज 4.2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अब यहाँ ये जो वर्ड कंप्लीटली लिखा हुआ है, ये जो बाद में अभी आपको टाइप 5 में करा था कि आप जहाँ पे आपको पता चल रहा हो, नजर आ रहा हो कि आप इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट मीन्स आप इसमें फर्दर भी कोई एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वो करेंगे। सिंपल ये नहीं कि आपने क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया, या आपने जो चीज़ पढ़ी है बेसिक जो टाइप 1 में है, टाइप 2 सारी, वो अगर अप्लाई करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो आप उसे फर्दर लेके जाएंगे, यही इसका मकसद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल, कि एक्स क्यूब माइनस 125, देखने से ये आइडिया हो रहा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म की तरफ जा सकता है। कैसे? कि अगर हम इसको एक्स का क्यूब लिख लें और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, दैट मीन ये क्वेश्चन क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कभी हमने लिखा किस चीज़ के इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी एक्स माइनस 5, जो कि ए माइनस बी है हमारा, और साथ में ए स्क्वेयर प्लस ए बी, यहाँ पे एक्स ए है और बी 5 है, और लास्ट में प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। दोबारा इसको एक स्टेप फर्दर लिखेंगे तो x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 5 का स्क्वायर 25, दैट मीन ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो फर्दर बहुत ज़्यादा सिंपल था कि जैसे आपको क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 8x क्यूब प्लस 1। अब ये भी देखने से ही आइडिया हो रहा है कि ये क्यूब बन रहा है। कैसे बन रहा है? कि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, दैट मीन उसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और x क्यूब तो ऑलरेडी है, और 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया जाए उसको कोई फर्क नहीं आता, तो दैट मीन 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। और किसके? अभी आपने टाइप में पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, यहाँ पे ए आपका 2x है और बी आपका 1 है, इनटू ए स्क्वायर, दैट मीन 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं आपके आसानी के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए आपका 2x है और बी आपका 1 है। आप भी एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें ये ब्रैकेट्स लगा के, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ तो ये यही है ना, ए प्लस बी यही रहेगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर किस चीज़ में ओपन होता है? ये 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x ही रहता है, प्लस 1। सो ये आपके वो 2 फैक्टर्स थे जिनको आपको फाइंड करना था, और यही आपका आंसर भी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 एक्स क्यूब। अगेन क्वेश्चन में आपको आइडिया हो रहा है ए 2 ही टर्म्स हैं, तो दैट मीन ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, दैट मीन अब इसको हमने क्यूब बनाना है।
तो 3 किस चीज़ का क्यूब बन सकता है? 3 अगर आप कॉमन ले लें, मतलब 3 का तो क्यूब आपको नजर आ रहा है कि 3 तो किसी चीज़ का क्यूब नहीं है, लेकिन अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये क्वेश्चन क्यूब की फॉर्म में चला जाएगा। कैसे? अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, पीछे रह जाएगा पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 3 कितने जार 81 होता है, जरा इसको मल्टीप्लाई करें, 3 27 जार, क्योंकि 3 2 जार 6, यहाँ साइड पे आप रफ वर्क में कर भी सकते हैं। 3 2 जार 6 माइनस 2 1 3 7 जार 21, तो सिंपली 27 आता है, और साथ में एक्स क्यूब, कैलकुलेटर भी आपके पास है, वो भी अलाउड। अब अगर आप फोकस करें तो 3 एज इट इज़, लेकिन अंदर जो लिखी हुई टर्म्स हैं वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में जा रही हैं। मैं उसके ब्रैकेट लगा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, कि इसको मैं लिख सकता हूँ ना पी क्यू का होल क्यूब, क्योंकि दोनों पे क्यूब था, तो जब ओपन करूंगा तो पी क्यूब क्यू क्यूब बन जाएगा, माइनस 27 किसका क्यूब होता है? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 27। दैट मीन्स हम इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और साथ में x है तो 3x का होल क्यूब आ जाएगा। दैट मीन आपने क्वेश्चन को a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में चेंज कर लिया, जस्ट एक नंबर कॉमन लेने से, 3 के कॉमन लेने से। तो नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, जो कि a p क्यू है, और ये माइनस 3x हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट बनेगी। नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगी आपकी, अगर p क्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, या लेट सपोज यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट लगा लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको आसानी से बात समझ आ जाए। करली ब्रैकेट यानी मल्टीप्लीकेशन हो रही है अब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, यानी पी क्यू का स्क्वेयर, प्लस ए बी, पी क्यू यहाँ पे a है और b आपका 3x है। यहाँ बस सारा फोकस आपका ये रहना चाहिए कि a और b कौन है। ये अंदर लिखी हुई टर्म आपकी a है और ये लिखी हुई टर्म आपकी b है, बस इस बात पे आपको फोकस रहना है। प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर विच इज 3x का स्क्वायर। ये मैंने इसीलिए लगाई थी करली ब्रैकेट, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि आपने कॉमन लिया हुआ है, अंदर की ब्रैकेट्स बाद में इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको आप एक ही बार लिखें, पी क्यू माइनस 3x एक ब्रैकेट में, और साथ वाली ब्रैकेट भी, स्मॉल ब्रैकेट भी शक लिख लें, इसमें आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बिकॉज ओपन करने जा रहे हैं आप। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 नंबर एज इट इज, ये एक्स पी क्यू लिखें या पी क्यू एक्स लिखें, जो भी आपको सही लगता है, वैसे इसको लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन अगर आप एक्स पी क्यू लिखें तब भी इसमें गलती कोई नहीं है। प्लस 3x का होल स्क्वायर क्या बन जाता है? 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर आ जाता है। सो ये आपके पास, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स लगाई आपकी आसानी के लिए, यहाँ मैंने उनको खत्म कर दिया, बिकॉज अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 लिखा हो, ये लिखा हो, ये यहाँ पे क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे होते हैं और a माइनस बी लिख रहे होते हैं, इसलिए ब्रैकेट्स का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगेन है तो क्यूब का ही, लेकिन एक आपको स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो शुरू में आपने कॉमन लिया 3, जिसकी वजह से आपका क्यूब का फॉर्मूला बनता है और अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 27 प्लस 512 एक्स क्यूब। अब अगर आप फोकस करें तो 27 तो 3 का क्यूब बन जाएगा, कि 3 का क्यूब 27 होता है, अभी आपने अप्लाई किया। 512 किसका क्यूब बनेगा? 512 कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, बेसिकली 512 8 का क्यूब आता है। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जार 64, 64 को 8 से करके देख लें, 8 4 जार 32, 2 आया 3 कैरी, 8 6 जार 48 और 3 51, दैट इज 512। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्यूब रूट भी ले सकते हैं 512 का। मैं जैसे आपको वैसे हिंट बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, प्लस 512 एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं 8x का होल क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। और ये किस चीज़ के इक्वल होता है? a प्लस बी, दैट मीन्स a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे 8x है, तो 3 प्लस 8x इंटू 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो 3 इंटू 8x यानी a और b, और लास्ट में b का स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 8x की ब्रैकेट आएगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 8 3 जार 24 एक्स होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64, और x वेरिएबल का जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ कि 8x के होल स्क्वायर का मतलब क्या है। इसका बेसिकली मतलब है कि 8x और 8x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो मतलब ये कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि नंबर का भी स्क्वायर है और वेरिएबल का भी स्क्वायर है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, बहुत बेसिक बात है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर को ओपन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, t की पावर 6 माइनस 64। अब यहाँ पे दोनों बातें अप्लाई हो सकती है जो मैंने आपको पहले बताई थी टाइप 5 के अंदर के। एक तो आप इसको लिख सकते हैं ना टी स्क्वायर का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड है कि जिसको आप लिख सकते हैं टी क्यूब का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर। अब ये पहले फार्मूला आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बाद में आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे ए प्लस बी में और ए माइनस बी में।
इसी क्वेश्चन को मतलब इससे आपके फैक्टर्स जो होंगे वो 4 आएंगे, यानी आपकी जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं वो कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है t की पावर 6 माइनस 64। अब ये तो मैंने रफ वर्क में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बताया, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। लेट सपोज मैं इसको लिख रहा हूँ टी क्यूब का स्क्वायर माइनस 64, 8 का स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी, क्योंकि आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। और यहाँ पे ए आपका कौन है? ये प्लस मैंने अगेन लिख दिया, ए माइनस बी। ए आपका टी क्यूब है और बी आपका 8 है, तो ए प्लस बी एक बार इंटू ए माइनस बी। अब अगर आप फोकस करें क्वेश्चन पे तो दोबारा ये क्यूब का फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ टी का होल क्यूब प्लस 8 को, अभी आपने इस क्वेश्चन में कहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 8 का क्यूब बनाया था, 2 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज चेंज कर ली मैंने। इसको अगर अपनी आसानी के लिए आप रखना चाहें तो यूं स्क्वायर ब्रैकेट में रख लें, और यहीं स्क्वायर ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हैं टी का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। या ब्रैकेट्स अगर ना लिखना चाहें, कुछ स्टूडेंट ब्रैकेट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको हटा के भी लिखवा देता हूँ आपको कि यहाँ पे प्लस का साइन था, इसको आप सिंपली लिखें टी क्यूब प्लस 2 क्यूब, तब भी बात सही है। और सिमिलरली यहाँ पे लिखें टी क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, यानी टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वेयर प्लस टी इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट, यानी ये चीज प्लस का फॉर्मूला ओपन हुआ। सिमिलरली माइनस का फॉर्मूला ओपन करें, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी टी इंटू 2, और लास्ट में आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर। अगेन इसको ब्रैकेट को जरा सही करके लिखें तो ये आ जाएगा टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t, और लास्ट में ये 4 आ जाएगा। यहाँ मैंने एक चीज़, ये 2 का स्क्वायर था, ये टी स्क्वायर नहीं बल्कि 4 में चेंज होता है। तो ये मिस्टेक आपने भी नहीं करनी इसको लिखते हुए, क्योंकि सिंपल बार बार एक ही चीज़ आप रिपीट करें तो उसमें मिस्टेक के चांसेस हैं, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है जब आपका आंसर आए तो आप उसको सही लिखें। अब ये ब्रैकेट्स हैं तो चाहे आप इसको प्लस माइनस को पहले लिख लें, इस ब्रैकेट को उसके साथ लिख लें, लेकिन आपका आंसर यही आता है कि आपके 4 टर्म्स में आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टराइज हो चुकी है कंप्लीटली, जिसको हम कहते हैं कि फैक्टराइजेशन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6, x6 प्लस y6। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप वो बात अप्लाई नहीं कर सकते, बताएं क्यों नहीं कर सकते? अपने माइंड में जरा सोचें। वो इसलिए कि अगर आप इसको लिखते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, तो दरम्यान में साइन किस चीज़ का है? प्लस। तो ये कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनता, जिसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी में लिखें। तो इसकी फैक्टराइजेशन सिंपली यही होगी जो मैं आपको टाइप में बता रहा था, टाइप कि आप इसी बात को एक्स स्क्वायर का क्यूब भी तो लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, बाकी पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 2 अगर 6 होता है तो 2 3 भी तो 6 होता है ना, तो पावर तो सेम ही रहेगी। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज होगा, तो पता होना चाहिए कि हम अगर कहीं पे फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा, तो उसकी रीज़न क्या, और कहीं अगर नहीं लगाए तो वो क्या वजह है। सो ये वाई की पावर 6 प्लस, सॉरी एक्स की पावर 6 है फर्स्ट, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 कैन बी रिटन एज एक्स की पावर 2 उसका क्यूब यानी होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब अगर आप फोकस करें तो आपका ए जो है ये पूरी टर्म है एक्स स्क्वायर, और बी कौन है? वाई स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट मैंने चेंज नहीं की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस का प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। दोबारा रीड कर लें, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ बनती है। अब इसको लिखते हुए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, एंड दैट इज़ योर आंसर। अब हमने इसके दो फैक्टर्स ही बनाए बिकॉज बनते ही दो थे। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि आप इसको ओपन करना शुरू कर देते हैं कि 2 माइनस एक्स का होल क्यूब फार्मूला ओपन करें, ए क्यूब माइनस, हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम ब्रैकेट्स को ओपन नहीं कर बल्कि क्लोज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन की जो हिंट है वो ये कि आप इस पूरे को ए बनाएंगे अपना और इसको बी। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये उसका फार्मूला ओपन होगा। तो उस सेंस में इसको लेके चलना है, बाद में जब सॉल्व होगी ब्रैकेट्स तो वो देखी जाएगी, लेकिन आपने इसको कभी भी ओपन नहीं करना। यहाँ स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन है वो यही कि वो इसको ओपन कर रहे हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, दैट मीन्स 2 माइनस एक्स। मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा सबको ताकि आपको कंफ्यूज ना लगे। 2 माइनस एक्स जो कि ए है, प्लस बी इसमें कौन है? वाई माइनस 2। बाद में इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, ये ए प्लस बी लिखा है मैंने। अब ये किसके इक्वल होगा? मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होता है, और साथ में क्या आता है? ए स्क्वायर। तो दैट मीन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर जो ए की टर्म है, माइनस ए दैट इज 2 माइनस एक्स इंटू बी विच इज वाई माइनस 2, और लास्ट में प्लस बी का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको ओपन करें, ओपन इसलिए यहाँ पे इसलिए ओपन करना कि कटिंग होगी, ये भी बता देता हूँ कि ओपन करना क्यों है। तो यहाँ पे दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये आएगा 2 माइनस एक्स, प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाई माइनस 2। देखिएगा अभी कैसे कटिंग होती है और चीज़ें कैसे मजीद फैक्टराइज होकर आपके सामने आती हैं। इन टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2। या अगर इसको आप प्रॉपर उसी फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले 2 आएगा और फिर x आएगा। ये मैंने क्या किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस एक्स वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। तो ये इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से आया। यहाँ ये बात याद रखनी है, ये इस चीज़ से आ रही है ब्रैकेट, ये इस चीज़ से, और इस ब्रैकेट को तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, प्लस का साइन y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट मीन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सो यहाँ वो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देखें, ये प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो क्वेश्चन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, ये जो पहली ब्रैकेट आएगी ये सॉल्व होके आ गई। नेक्स्ट अभी मैं स्क्वायर ब्रैकेट ये रख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x सॉरी। इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन है तो चेंज कर देगा, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2x, और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लें, ऑल दो सारे साइन प्लस के हैं तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जार 4y। अब इस ब्रैकेट में देखें कि कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं, कौन सी सब्ट्रैक्ट, जिस लिहाज से आप उसको करना चाहते हैं ताकि वो सिंप्लीफाइड हो के आपके सामने कुछ आंसर लेके आए। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो ये नंबर तो ऐड हो रहे हैं सारे। प्लस का एक्स वाई, और कोई टर्म एक्स वाई की नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। माइनस का 2y माइनस का 4y सिंप्लीफाई होके माइनस का 6y बन जाएगा। यहाँ मैं ज़रा मेंशन कर देता हूँ, ये 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 आपके लाइक टर्म से ऐड होंगी। माइनस का 2y माइनस का 4y लाइक टर्म से ऐड होंगी। उसके अलावा माइनस का 4x, इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस के 2x, ये लाइक टर्म्स हैं, तो जो टिक किए हुए वो लाइक टर्म्स हैं। और ये उसके अलावा प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर, ये लाइक टर्म्स नहीं है, याद लिखी जाएंगी। तो अरेंज फॉर्म में माइनस एक्स प्लस वाई को हम एक और तरह से वाई माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं कि पहली टर्म प्लस की हो दूसरी नेगेटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी ब्रैकेट क्वाड्रेटिक टर्म पहले लिख लें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपने लिख ली। अब आपके पास जो लीनियर टर्म्स आती हैं क्वाड्रेटिक के बाद वो लिखें, दैट इज माइनस 4x माइनस 2x, ये बन जाएगा माइनस 6x, माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास लास्ट में 4 प्लस एक्स वाई एक रहता है वो आप लिख लें, और फिर 4 वाली टर्म आ जाएगी क्योंकि नंबर लास्ट में आएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12। तो ये आपका आंसर है कंप्लीट, y माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 6y
प्लस एक्स वाई प्लस 12। अब ये आपके वो दो फैक्टर्स हैं। अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख के ओपन कर तो फिर ये फैक्टराइजेशन ना होती। इन ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो आपने इसको मजीद चले ओपन करना है तो आसान है। ये आपके पास फैक्टर्स नहीं है। अब आपके पास जो टर्म आ रही है वो दो फैक्टर्स के अंदर आ गई, दैट मीन्स ये आपकी फैक्टराइजेशन है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 64 एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब यहाँ ये बंदा सोचता है कि इसमें 64 को क्या मतलब, अब बता इसलिए रहा हूँ कि आपका मेंटल जो स्टेट है वो किस तरह चलनी चाहिए, आप उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ भी आपके पास अगर आप फोकस करें तो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो है ही है। अगर हम साथ लिखे हुए नंबर को किसी तरीके से इसको मतलब उस फॉर्म में चेंज कर लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकता है। 64 किस चीज़ का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो दैट मीन इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, और अगर इस पे पूरी ब्रैकेट होल लगाई जाए तो इसका क्यूब लिखें दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, 4 का क्यूब 64 एक्स प्लस वाई पूरी ब्रैकेट पे क्यूब आ जाएगा। सो ये आपने इसमें चेंज कर लिया। और जेड क्यूब को भी हम यूं लिख सकते हैं, जेड का क्यूब। सो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी। दोबारा यहाँ बता रहा हूँ ये क्या बनाया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये किस चीज़ के इक्वल है, अब इसको ओपन करके लिखते हैं हम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी, और ए यहाँ पे कौन है आपका, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपकी पहली ब्रैकेट आएगी, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये आपने लिखा है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी आता है यहाँ पे इसलिए साइन माइनस का होगा। स्क्वायर ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर विच इज 4 इंटू एक्स प्लस वाई, इस पूरी टर्म का स्क्वायर। इसको मैं करली ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज 4x प्लस वाई, और इसी ब्रैकेट के साथ साथ में z को मल्टीप्लाई कर लें। ये ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में b का क्यूब विच इज z का स्क्वायर, सॉरी लास्ट का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, दैट मीन z का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जेड। ये आपकी पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रैकेट में लिख लें, प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, पहले 4x प्लस वाई से कर ले, ये बन जाएगा 4x प्लस 4y, और अभी एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने को रहती है विच इज़ z, और लास्ट में आ जाएगा z का स्क्वायर। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं कि जो कटिंग होगी वो हो जाएगी, और जो चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट होनी है वो भी ऐड होकर एक दफ़ा लिखी जाए। तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज़, इसमें कुछ कटिंग नहीं है। ये मल्टीप्लाई करें, दिस विल बिकम 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16 टू ज़ार 32xy। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये 4xz से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 4xz प्लस 4yz से मल्टीप्लाई होगा 4yz प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई टर्म देखें जो ऐड हो सकती हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो कोई टर्म इसमें ऐड नहीं हो रही, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड। तो दैट मीन यही आपका कंप्लीट आंसर है। जस्ट आपने क्या किया, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 27p क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर माइनस 108 पी स्क्वायर क्यूब माइनस 64 क्यू क्यूब। अब ये बेसिकली क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, ए क्यूब मतलब 27 पी क्यूब, ए क्यूब प्लस माइनस और माइनस, दो टर्म माइनस के हैं। दैट मीन अगर आप फोकस करें तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ए क्यूब प्लस 3a बी स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर बी माइनस बी क्यूब। ये उसने अरेंज ऐसे किया हुआ है, और याद रखें हमेशा माइनस का साइन 3a स्क्वेयर वाली टर्म के साथ आता है, बिकॉज जब आप a माइनस बी का क्यूब ओपन करते हैं होल क्यूब तो वो इस फॉर्म में जाता है। और ये किसके इक्वल होता था, a माइनस बी के होल क्यूब के, टाइप 4 में आई थिंक आपने चीज़ें देखी थी। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना था कि हम इसको क्लोज कर सके। तो पहले 27p क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 27p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। तो ये हमने ए क्यूब बना लिया। लास्ट में आ जाए, पहले ये बी वाला बना लें, माइनस 64 क्यूब जो है वो लिखा जा सकता है माइनस 4 क्यूब का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब बन जाता है, चाहे इसको शुरू में लिखें या एंड पे बनाएं, अब मिड टर्म बनाना शुरू करें, प्लस
3 पहली टर्म हमेशा ए जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लस का साइन ए बी स्क्वेयर के साथ और नेगेटिव का साइन -3a स्क्वेयर बी के साथ आता है। अब +3 इंटू ए कौन है आपका 3p और बी कौन है आपका 4q, इसका स्क्वेयर +3ab स्क्वेयर, ये फॉर्मूला कहता है -3a स्क्वेयर। ए अब यहाँ पे आपका 3p का स्क्वेयर है और बी आपका कौन है 4q। अब जरा पहले इसको मल्टीप्लाई करके मेंटल मैथ्स के मुताबिक चेक कर लें, फिर आप इसको करें कि आप इसका फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं। 4q का होल स्क्वायर, क्या मतलब है 4q के होल स्क्वायर का? 4q के होल स्क्वायर का मतलब है 16q स्क्वायर। 16 को 3 3 जार 9, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 आता है ना, इसका स्क्वायर मैंने ओपन किया। 16 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जार, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं आप। 9 6 जार 54, 4 आएगा, 5 कैरी, 9 1 जार 9 और 5 14, 144 दोबारा वो चीज़ बनती है। और वेरिएबल तो वैसे ही पी क्यू स्क्वायर की फॉर्म है, तो जस्ट अगर आपकी एक टर्म भी बन रही है दैट मीन आपका पूरा फार्मूला जो आप बनाना चाह रहे थे वो बिल्कुल आपने ठीक बनाया है। अदरवाइज अगर आप एक भी मिस्टेक करें तो कोई चीज़ नहीं बनती, दैट मीन आपने फार्मूला बना लिया। अब ये किस में क्लोज होगा? a माइनस बी, ए 3p है और b 4q है, तो 3p माइनस 4q का होल क्यूब एंड दैट इज योर आंसर। और यही आपको फैक्टराइजेशन करनी भी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 110 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वेयर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वेयर। सारी टर्म्स प्लस की हैं, दैट मीन a प्लस बी का होल क्यूब है। अब यहाँ लिखते हुए उसने a क्यूब प्लस बी क्यूब साथ लिखा है, दैट मीन ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस पहली टर्म जो p है उस पर स्क्वेयर है, दैट मीन 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a। अब देखें क्यू सेकंड टर्म है ना, तो उसके स्क्वेयर है ए बी स्क्वेयर, और ये हमेशा इक्वल होता है a प्लस बी के होल क्यूब। हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, तो पहला 2p का होल क्यूब बन सकता है बिकॉज 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस q का क्यूब यानी b क्यूब बनाने के लिए इसको ये लिख लें, प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर, ए कौन है आपका 2p का स्क्वेयर इंटू बी कौन है दैट इज सिंपल q, प्लस 3ab स्क्वेयर, ए आपका 2p और अब आपका स्क्वेयर q पे आएगा, और ये आपका फॉर्मूला क्लोज हो गया। मल्टीप्लाई करके चेक कर लें किसी भी एक टर्म को, अगर वो सही है मल्टीप्लाई हो गया दैट मीन्स आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6 और यहाँ पे पी क्यू स्क्वेयर ये बनता है 6p स्क्वेयर, दैट मीन हमारी टर्म सेम है। हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब 2p प्लस क्यू का होल क्यूब, और यही हमें करनी थी फैक्टराइजेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वेयर वाई प्लस 15xy स्क्वेयर। अगेन सोल्यूशन मैंने आपको बताया था। अब ये दोबारा उसको किस फॉर्म में लिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का साइन आता है जब पहली टर्म आपकी होती है, जैसे देख भी लें एक्स है ना पहली टर्म, एक्स का स्क्वेयर है, दैट मीन 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर एंड दिस ऑलवेज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब। अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करें, कैसे कर सकते हैं? 125 का मतलब क्यूब रूट ले लें, कैलकुलेटर पे आसान तरीका होता है। 125 का क्यूब रूट लें, क्या आता है 5, दैट मीन्स 5 का क्यूब क्या होगा 125, ऑपोजिट है ना आपस में, तो 5x का क्यूब आ गया, माइनस इसको आप लिख सकते हैं y का क्यूब माइनस 3a कौन है 5x का स्क्वेयर और b यहाँ पे कौन है आपका y, लास्ट में 3a 5x और b आपका y का स्क्वेयर। अब कोई भी एक टर्म चेक कर लें, लास्ट कर लें, 3 5 जार 15, एक्स वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई स्क्वेयर, और साइन भी आपका ठीक है, दैट मीन फॉर्मूला सही क्लोज किया है। और a यहाँ पे आपका 5x था माइनस b आपका यहाँ y था, तो 5x माइनस वाई का होल क्यूब दैट इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल है, अगर आपको अप्लाई करना फॉर्मूला आता है, साइन की मिस्टेक आप नहीं कर रहे, आप दोबारा क्रॉस चेक कर पा रहे हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं रहता। p क्यूब माइनस 9p स्क्वेयर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वेयर माइनस 27q क्यूब। सोल्यूशन, अगेन फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a क्यूब
माइनस का साइन मैंने क्या बताया, इसके साथ होता है 3a² प्लस का साइन 3ab² के साथ और माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्लोज करने के लिए पहली टर्म का क्यूब और लास्ट टर्म b उसको पहले बना लें विच इज़ 3q का होल क्यूब। अब अगर आपने a³ माइनस बी क्यूब बना लिया है तो मिड टर्म बहुत आसान है, -3a² का मतलब है p का स्क्वायर, b का मतलब है 3q प्लस 3ab²। ए का मतलब है p और b² का मतलब है 3q का स्क्वायर। कोई भी टर्म चेक कर लें, ये वाली कर लेते हैं, माइनस है साइन 3 3 9 p² q, यही टर्म बने, अपने फॉर्मूला ठीक हमने क्लोज किया है और ये आ जाएगा p माइनस 3q का होल क्यूब एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से हमारी वो टाइप 3 जो है उसके कुछ ABC टाइप शुरू हो रही हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 तक जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2x² माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x² माइनस 3x माइनस 55। भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसने जस्ट आपको जो हिंट बताई है वो ये कि आपकी जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए, बाकी उसके अलावा आपका फोकस नहीं है कि उसने यहाँ पे एक टर्म मिस कर दिया, यानी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के अंदर ही उसने एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं लिखी। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा सोल्यूशन में, एज या लेट कर लें कि जो चीज़ सेम आ रही है 2x² माइनस 3x, ये किस चीज़ के इक्वल लेट कर लें, लेट सपोज हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y प्लस 6 ब्रैकेट नहीं आ जाएगी इनटू y माइनस 3x, सॉरी सिंपल y आएगा माइनस 55। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² प्लस 6y से मल्टीप्लाई होगा 6y माइनस 55। तो बड़ा आसान है, एक ही स्टेप में आपके पास आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई है। अब मिड टर्म ब्रेक करनी है, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस का 55 है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, रफ वर्क में आप ये काम चेक कर सकते हैं, प्लस का 1 माइनस का 55, दिस विल गिव यू माइनस 55। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस का 55 आए और प्लस करें तो प्लस का 6 आए, तो 11 5 55 होता है और 11 में से 5 निकालें तो प्लस का 11 रखें माइनस का 5 रखें तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 6 आंसर दे देगा और मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म बना रहा है। दैट मीन हमारी मिड टर्म क्या बनेगी, इसको मैं लिख सकता हूँ y² प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55। अगेन कॉमन लेंगे तो y कॉमन, पीछे रह जाएगा y प्लस 11, यहाँ से -5 कॉमन तो y माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया है प्लस 11, ब्रैकेट सेम हो रही है, दैट मीन y प्लस 11 एक बार, y माइनस 5 एक बार। अब बाय बैक सब्सटीट्यूशन यहाँ आप लिख लें दोबारा आगे कि आपके पास, आपने तो कर दी आपने फैक्टराइजेशन लेकिन आपका क्वेश्चन y के अंदर नहीं था, दैट मीन बाय बैक सब्सटीट्यूशन आपको आपने y को लेट किया था 2x² माइनस 3x, तो 2x² माइनस 3x प्लस 11 की फॉर्म में एक क्वेश्चन का एक मतलब ब्रैकेट आ गई आपके पास और दूसरा फैक्टर बना 2x² माइनस 3x माइनस 5 और यही आपका आंसर भी है। एक स्टेप फर्दर आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपने उसमें बात ऊपर शुरू में की थी कंप्लीटली फैक्टराइज करने की, तो यहाँ पे एक बात ये देख सकते हैं कि अगर आप ये जो टर्म लिखी हुई है 2x² माइनस 3x माइनस 5 वाली जो टर्म है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये मजीद सॉल्व हो सकती है, ये वाली टर्म सॉल्व नहीं हो सकती बिकॉज 2 11s आर 22। अब ऐसे कोई दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 22 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3 आए, ये आप चेक कर सकते हैं रफ में, तो ये वाली ब्रैकेट चेंज नहीं की जाएगी, लेकिन ये बहुत आसान है, 2 5s आर माइनस का 10, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस का 10 आए, ऐसा करें माइनस का 3, तो वो 2 और 5 ही है, तो क्योंकि ये आगे फैक्टराइज हो रही है तो इसे हम आगे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। बेसिक यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है अगर ये आगे सॉल्व ना हो रही हो और ये कंप्लीटली का वर्ड ना लिखा हो तो फिर आप इसको स्टॉप करेंगे, लेकिन क्योंकि ये फैक्टराइज हो रही है तो ये आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 11 एज इट इज़ और इसकी मिड टर्म ब्रेक की जाएगी, दैट मीन्स ये बन जाएगा। अब आपको मैंने फैक्टर बता दिए, यहाँ पे इस रफ वर्क को ज़रा रेस कर लें और इसी की जगह दोबारा रफ वर्क लिख लें कि आपने आप कौन से फैक्टर्स देखने, 2 और -5 यानी प्लस का 2 और माइनस का 5 देता है माइनस का 10, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हों, तो -5 प्लस 2 वो फैक्टर हैं, यही दो फैक्टर्स बनते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे प्लस माइनस 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 का 3 भी दे देंगे और माइनस का 10 भी आपको मिल जाएगा, दैट मीन इसी को लिखते हुए मैं लिखूंगा 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, यही आपके ब्रैकेट्स बनती हैं, इसमें से कॉमन लेंगे ये तो एज इट इज़ 2x² माइनस 3x प्लस 11 और ये जो ब्रैकेट है इसमें से 2 कॉमन मतलब x कॉमन आएगा
और अंदर रह जाएगा x 2x माइनस 5 और यहाँ से आपका कुछ कॉमन है तो दैट मीन्स 1 कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा 2x माइनस 5। अगेन देखें दो ब्रैकेट्स रिपीट हो रही हैं, उन्हें एक बार लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर, तो ये अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी, और जो सॉल्व हुई उसने हमें एक बार x प्लस 1 की ब्रैकेट दी और एक बार 2x माइनस 5 की ब्रैकेट दी। तो आप देखें जहाँ पे आपका आंसर रुका था, मतलब है तो ये भी ठीक है क्योंकि आपने उसको बाय बैक में आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, दोबारा y की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि फर्दर अप्लाई हो रहा है और ये लिखा हुआ है कि आप इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करें, इसलिए हम इसको आगे लेके चले और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका ब्रैकेट कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 11 और लास्ट में प्लस का 48। अगेन क्वेश्चन सिंपल है बिकॉज आपको नज़र आ रहा है कि वाई स्क्वेयर प्लस 2y सेम है, तो पहले स्टेप में ये करें कि जो चीज़ सेम है उसे किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। लेट सपोज मैं a के इक्वल लेट करता हूँ, तो अब क्वेश्चन आपका आ जाएगा a माइनस 3 पहली ब्रैकेट, ये आ जाएगी a प्लस 11 और ये आ जाएगा प्लस का 48। इसको मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वेयर, माइनस 3a से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3a, अब 11a से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 11a और लास्ट में प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ार 33 और ये लास्ट में प्लस का 48 एज इट इज़। चाहे तो उसे ब्रैकेट लगा लें चाहे ना लगाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3a प्लस ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 11a, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 से 3 जाएँ तो प्लस का 8a माइनस 33 प्लस का 48, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन रहता है, 40 माइनस 33 जाए तो 15 आपका रह जाएगा। अब यहाँ पे आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 15 आए, जिन्हें ऐड करें तो 8 आए, तो 3 और 5 यहाँ रफ वर्क में मैं कर नहीं रहा, नज़र आ रहा है आपको सिंपल। तो आपके पास वो दो फैक्टर, तो सारी टर्म्स उसकी ऐड की हैं, तो दैट मीन्स आपके पास प्लस के साइन के साथ a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5a प्लस 15, बिकॉज यही वो दो फैक्टर बनते हैं। अब यहाँ से a आप अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा a प्लस 3, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5 3 ज़ार 15, क्योंकि हमने फैक्टर्स ठीक चूज़ किए थे, दैट मीन्स हमारी ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो a प्लस 3 इंटू a प्लस 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ बाय बैक सब्सटीट्यूशन, कि हमने जो शुरू में a की वैल्यू लेट की थी अगर उसको पुट करें तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा a की जगह वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 3 एक दफ़ा वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 5। अपने पास एक दफ़ा रफ में माइंड में चेक कर लें क्या ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर बनाता है, यानी कोई ऐसा नंबर 3 जो मल्टीप्लाई होकर 3 बनाए, ऐड होकर 2 बनाए। नहीं, अगर ये होता साइन तो फिर हम कहते हैं कि शायद की बात 3 और 1, लेकिन क्योंकि ऐड होके आ रहा है तो प्लस 1 प्लस 3 4 बना देगा, ये मिड टर्म नहीं बनती। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई होके 5 बनाए, ऐड होके 2 बनाए, नहीं 5 1 ज़ार 5 भी नहीं आता, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2, लेकिन अगर हाँ चलें वो होता नेगेटिव साइन तो फिर भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपका ये कंप्लीटली आंसर आ गया, लेकिन चेक करना आपने ज़रूरी है कि क्या आपके मिड टर्म ब्रेक यहाँ आने के बाद भी हो सकती है, बिकॉज अभी भी आपके सामने जब वैल्यूज पुट किए तो आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म आती है ना, तो इसलिए आपको ये चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज y इंटू वाई माइनस 1 y माइनस 3 y माइनस 4 प्लस 2। अब यहाँ पे किसको किसके साथ अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास सेम ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ये आपके पास यहाँ कांस्टेंट है, नंबर है, तो यहाँ तो कोई नंबर आपके पास है नहीं। माइनस 3 माइनस 4 इनको अगर हम ऐड करें, यहाँ देखें कोई नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स आप इस ब्रैकेट को तो छोड़ ही दें, एक तरफ आप माइनस 1 को लेके चलें, क्या ये इक्वल होगा माइनस 3 माइनस 4 के? नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर लें माइनस 1 माइनस 3 अगर एक साथ रखा जाए यानी इन ब्रैकेट्स को, तो ये क्या इक्वल आता है माइनस 4 के? बिल्कुल, ये माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, जो मैंने रूल बताया था आपको कि जब यहाँ कांस्टेंट आया और लीनियर टर्म्स आ रही हैं, सिर्फ यहाँ उसने चेंज ये किया है कि यहाँ एक सिंगल आपको मतलब वाई दे दी है, इसके साथ आपको पूरी ब्रैकेट नहीं दी, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब आपका यहाँ कॉन्स्टेंट है ही नहीं, आपके पास 3 कॉन्स्टेंट रह गए, आपने इन्हीं के साथ जो है अपना रूल अप्लाई करना है। नज़र आ गया आपको कि ये और ये ब्रैकेट आपस में सॉल्व होती है और ये वाई माइनस 4 यहाँ पे ले जाएं, बिकॉज ये अकेला कॉन्स्टेंट ही इन दोनों को बैलेंस आउट कर रहा है। सो ये आपको फार्मूला अप्लाई करने की जो टेक्निक है वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे y के साथ y माइनस 4 की ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम अरेंज इनको चेंज कर सकते हैं अरेंजमेंट, y माइनस 1 y माइनस 3 के साथ होगा और लास्ट में 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y,
ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एक ब्रैकेट आ गई आपके पास मल्टीप्लाई होने से। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 1y, क्योंकि 1y से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3y से होगा 3y, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 और लास्ट में 2। अगेन इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y एक ब्रैकेट इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1y माइनस 3y कितना बनता है माइनस 4y प्लस 3 प्लस 2 एज इट इज। नेक्स्ट टर्म अब अगर फोकस करें तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y, वाई स्क्वेयर माइनस 4y सेम आ रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो चीज़ सेम आ रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 4y वो किसी नए वेरिएबल x के इक्वल है। तो क्वेश्चन चेंज होकर आपका बन जाएगा इस पूरी टर्म की जगह x ब्रैकेट में, इसकी जगह x प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर प्लस का 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वेयर, 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस 2 एज इट इज़। बहुत आसान है कि दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2 आए, ऐड करें तो 3 आए, तो 2 प्लस 1 बड़ा सिंपल है, तो दैट मीन एक्स स्क्वेयर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2। अब आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी इतना ज़्यादा आप सिंपली इसको आप फैक्टर्स बना सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x तो अंदर रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे अंदर रह जाएगा x प्लस 1। क्योंकि हमने फैक्टर्स ठीक लिए थे दैट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर सेम आ रहे हैं। इसको हम एक बार लिखेंगे x प्लस 1 जो रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है x प्लस 2 से एक बार। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, सॉरी बिकॉज हमने x लेट किया हुआ है, तो x की जो वैल्यू आपने लेट की थी वो पुट कर दे। ये वाई स्क्वेयर माइनस 4y, यहाँ मैंने x लिख दिया, ये वाई स्क्वेयर माइनस 4y की वैल्यू दोबारा अपनी उस जगह पे पुट करें। x की जगह तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1 एक दफ़ा वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 2। अब ये आपका आंसर है, क्यों? क्योंकि आप इसको अगर माइंड में सोचते भी हैं, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो को फैक्टर जो इनको माइनस 4y बना सकें, या ऐसे प्लस 2 जिससे मल्टीप्लाई करके आए ऐड होके माइनस 4y, ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं एग्जिस्ट करते, इसलिए हम इसको कंप्लीटली यहीं तक फैक्टराइज कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, k प्लस 2 इंटू k माइनस 3 इंटू k प्लस 5 इंटू k प्लस 10 प्लस 375। अब यहाँ ये कांस्टेंट, ये नंबर आपको ये हिंट बता रहा है कि रूल कौन सा अप्लाई होगा, ऐसी टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपका आंसर सेम आए। तो नजर आ रहा है आपको 2 और 5 7 बनाते हैं, 10 माइनस 3 7 बनाते हैं, मतलब मैं अगर लिखूँ 2 प्लस 5 बिकॉज दोनों सब साइन प्लस के हैं, इधर लिखूँ माइनस 3 प्लस 10, तो ये 2 प्लस 5 प्लस का 7 बना देंगे, इधर प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन और 7 बना देंगे। तो दो आपने फैक्टर जो चूज करना है, तो 2 को 5 के साथ मिलाएं और 3 को 10 के साथ, ये आपकी फैक्टर्स के लिहाज से अरेंजमेंट होनी चाहिए। ये आपने रूल अप्लाई किया, और ये सारा काम आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जस्ट विद प्रैक्टिस है कि आपको ये रूल याद रहें, आप प्रैक्टिस करें तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो k प्लस 2 जाके मल्टीप्लाई हो रहा है k प्लस 5 की ब्रैकेट के साथ, और k माइनस 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए k प्लस 10 की ब्रैकेट के साथ, ताकि हमारे पास वो अगेन सेम टर्म आ जाएंगे, उनको हम सॉल्व कर सकेंगे। उसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, पहले k से मल्टीप्लाई हुआ k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 5k प्लस 2 5 जार 10। मैं अगैन बता रहा हूँ, अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो आप एक स्टेप फर्दर करके इसको डिटेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगैन k स्क्वेयर माइनस 3k, फिर 10k से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 10k प्लस माइनस माइनस 3 10 जार 30, और लास्ट में प्लस का 375। नेक्स्ट स्टेप नजर आ रहा है आपको, k स्क्वेयर प्लस 2k 5k 7k बना देगा, k स्क्वेयर प्लस 7k प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा k स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 10k, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन, 10 में से 3 जाए 7k, और माइनस का 30 प्लस 375 एज इट इज। अब आपकी सेम टर्म कौन है यहाँ पे, k स्क्वेयर प्लस 7k, k स्क्वेयर प्लस 7k, तो इसको लेट कर लें, लेट k स्क्वेयर प्लस 7k इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल y। तो क्वेश्चन आपका चेंज होके आ गया y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 30 प्लस 375, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगेन y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वेयर, प्लस 10y से मल्टीप्लाई होगा 10y, माइनस 30y से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 30y, प्लस माइनस माइनस 30 10 आर 300, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 370। प्लस माइनस माइनस जो सॉल्व होना है वो करें, प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस माइनस 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 का 20y बड़ी टर्म का साइन, माइनस 300 प्लस 375 था, यहाँ बस ये मिस्टेक जैसे यहाँ पे हो रही है ये आपने नहीं करनी, प्लस 375 है, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन, आंसर आता है 75। अब
रफ वर्क में ऐसे दो फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो प्लस का 75 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 20 आना चाहिए। 25 3 जार 75 होता है, लेकिन वो आपको 20 बना के नहीं देगा। दैट मीन्स अब क्या कर सकते हैं आप, 15 5 जार 75, तो 15 और 5 वो फैक्टर हैं, लेकिन कौन कौन से, माइनस का 15 माइनस का 5, तभी वो -20 होगा जब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 75 बन जाएगा। तो ये लिखेंगे वाई स्क्वेयर -15y -5y प्लस 75, कॉमन लिया जा सकता है, y कॉमन अंदर आएगा y -15, माइनस का 5 कॉमन, अंदर का साइन चेंज कर देगा बाहर का ब्रैकेट, -5 का टेबल 75 पे पड़े, 5 1 जार 5 2 कैरी 25 5 5। तो क्योंकि हमने फैक्टर सही चूज़ किए इसलिए हमारी ब्रैकेट जो रिपीट हो रही हैं वो एक बार लिखी गई। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट रिपीट हो रही है उसे एक बार लिखें, दैट इज़ y -5, और जब रिपीट नहीं हो रही, सॉरी y -15 रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट नहीं हो रही उसे एक बार लिख लें। अब बाय बैक सब्सटीट्यूशन पुट वैल्यू ऑफ y, या पुटिंग वैल्यू ऑफ y को आपने लेट किया था k स्क्वायर प्लस 7 के, तो k स्क्वायर प्लस 7 के -15, और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 7 के -5। अब ये आपका आंसर है। रीज़न बीइंग कि आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। -15 कोई दो टर्म्स ऐसी नहीं जिन्हें मल्टीप्लाई करें और वो 8 बनाए। 3 और 5 है लेकिन वो 7 8 बनाता है, 7 नहीं बनाता। सिमिलरली यहाँ पे भी -5 के लिहाज से कोई आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको या फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंप्लीट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दैट इज x -5 x -6 x + 3 इंटू x + 2 और लास्ट में प्लस का 12। सोल्यूशन, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दैट मीन अगेन वही काम, कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके सेम आंसर दे रहे हैं। -5 -6 तो -11 बन जाएगा, जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। -6 और +3 अगर किया जाए और इस तरफ -5 + 2 किया जाए, इन दो ब्रैकेट्स को रखा जाए, तो ये कुछ अरेंज हो सकता है, बिकॉज प्लस माइनस 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 का 3 आएगा, बड़ी टर्म प्लस माइनस 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 का 3। दैट मीन ये हमारा वो रूल है जो अप्लाई होगा। इन दो ब्रैकेट्स को हमें साथ लिखना है, किस किस को, x -5 के साथ x + 2 को और x -6 के साथ x + 3 को और प्लस का 12 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, ये एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके आ गई। x x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर -6x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 6 3 जार 18 प्लस का 12। अरेंज करें तो x स्क्वायर -5 प्लस 2x, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 10 एज इट इज। साथ में आ जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 3x, दिस विल बिकम -3x, वही टर्म का साइन आता है, -18 प्लस का 12। अगेन यहाँ पे सेम टर्म कौन सी है, एक्स स्क्र -3s एक्स स्क्र -3x, तो लेट कर लें एक्स स्क्र -3x किसी नए वेरिएबल a के इक्वल है। क्वेश्चन चेंज होकर आपका बन जाएगा a -10 इंटू a -18 प्लस का 12। अब मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्र -10a -18a माइनस माइनस प्लस 18 10 जार 180 और लास्ट में यहाँ पे कौन है, प्लस का 12। एड सब्ट्रैक्ट a स्क्वेयर -10a -18 -28a बनता है, प्लस 180 प्लस 12, प्लस का साइन ही रहेगा, 180 और 12 कितना हो जाता है, 192। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 192 आए, रफ वर्क में आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आना चाहिए माइनस का 28। रफ वर्क के अंदर आपको क्या साइन चाहिए, प्लस का 192। ये रफ वर्क में आप 192 के फैक्टर्स निकालेंगे, 192 के फैक्टर्स 2 के साथ आता है, 3 6 जार 18, 3 का टेबल भी इस पे जाता है, और 3 के बाद आगे फर्दर चलते जाएंगे, 3 4 का टेबल आई थिंक नहीं जाता, 4 4 जार 16 और 332 का जाता है, 4 का टेबल भी। तो ऐसे फैक्टर्स निकालते निकालते आपको जो फैक्टर यहाँ मिलेंगे जो मल्टीप्लाई होने से 192 और ये 28 बनता है, वो है 16 और 12, मतलब माइनस का 16 माइनस का 12 अगर हो तो इन्हें मल्टी ऐड करें, माइनस माइनस प्लस 16 और 12 28 बनाता है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 12 जार 192, बिकॉज 16 10 जार 160, 16 2 जार 32, तो 192 दोबारा बन जाता है। रफ अगर मेंटल मैथ्स में भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके फैक्टर्स बनेंगे a स्क्वेयर
-16a -12a प्लस 192। अब इनमें से कॉमन लेना है, रफ वर्क यहाँ से रेज कर लें, यहाँ पे ये लाइन लगा लें ताकि आप जितने भी इसके बाद के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे आप लिख लें। यहाँ पे कॉमन लेने से क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर -16, ए में से ए कॉमन लेंगे, मैं यहाँ पे भी लाइन लगा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ए कॉमन लूँगा तो पीछे रह जाएगा ए -16, और अगर यहाँ से कॉमन लेंगे -12 में से तो कॉमन आता है माइनस का 12, अंदर का साइन चेंज कर देगा, ए -12 कितना था मैंने बताया आपको, होता है 12 16 आर 192। तो ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, दैट मीन हमने कॉमन सेम लिया, सही लिया था, a -16 और a -12 आ गया। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन a में था ही नहीं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, तो दोबारा जो आपने a को लेट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ a हमने रखा था x स्क्वायर -3x -16 हो जाएगी पहली ब्रैकेट ये वाली, और दूसरी हो जाएगी x स्क्वायर -3x -12। अब अपने माइंड में सोचें कोई ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करें तो x और ये 16 से सॉल्व हो सके, नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो -16 मल्टीप्लाई होके दे और ऐड होके -3, और यहाँ पे भी यही बात है, इसलिए कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुका है और यही आपका आंसर भी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज x + 1 इंटू x + 2 x -3 इंटू x -6 -21 x स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक टर्म आई, आपके माइंड में रूल हो जाना चाहिए चेंज, कि अब रूल ये है कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने बताया था आपको, a × b शुड बी इक्वल टू c × d। ऐसे कौन से कांस्टेंट हैं, 2 3 जार 6 होता है, 1 6 जार 6 होता है। बड़ा सिंपल है कि प्लस के 1 को अगर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई किया जाए और प्लस के 2 को अगर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये माइनस का 6 और ये भी माइनस का 6 दे देंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। कौन कौन सी ब्रैकेट, फर्स्ट और लास्ट 1 और 6 आपस में यूज़ होंगे, दैट मीन इसी ब्रैकेट को मैं लिखूंगा x + 1, रूल रफर में यूज़ करना है आपने। यहाँ x -6, यहाँ पे x + 2, यहाँ पे x -3, और रब वर्क ऐसा हो जो यहाँ पे शो हो रहा हो, तब आप ऐसा रब वर्क कर सकते हैं नीटली, जो यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि आपने इस तरह इन ब्रैकेट्स को साथ लिखा है ताकि क्लियर रहे। अब x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर + 1x से मल्टीप्लाई होगा 1x -6x से मल्टीप्लाई होगा -6x ± -6 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x -3x ± -2 3 जार 6 और माइनस का 21 x स्क्वायर। अरेंज करें तो ये बन जाता है -6 पहले लिख रहा हूँ, प्लस माइनस 1x में से 6x गए तो माइनस का 5x, बिकॉज ये टर्म सेम आती हैं तो यहाँ आप एक स्टेप फर्दर थोड़ा क्लोज कर सकते हैं क्वेश्चन को। x स्क्वायर -6 को पहले लिख लें बिकॉज आपको पता है कि ये सेम आएगा, प्लस माइनस -2x और 3x में से माइनस करेंगे तो बड़ी टर्म का साइन माइनस का x आता है और माइनस का 21x स्क्वायर। अब जो टर्म सेम आ रही है x स्क्वायर -6 x स्क्वायर -6, इसको लेट कर लें, लेट x स्क्वायर -6 इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल y। अब क्वेश्चन चेंज होकर आपका आ गया y -5x इंटू y -x -21x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई होगा माइनस का yx। अब ये थोड़ा ख्याल रखना है कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -5x y से मल्टीप्लाई होगा -5xy, माइनस माइनस प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर -21x स्क्वायर। अब मैंने ये बताई थी कि आपको पास क्वाड्रेटिक टर्म ऐसी आ जाएगी जो सिंप्लीफाइड हो सकेगी, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस साइन नेगेटिव, लेकिन 5 और 1 ऐड होके -6xy हो जाएगा, क्योंकि yx और xy एक ही बात है, से वेरिएबल की अरेंजमेंट अलग है। प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 21 में से 5 जाए तो कितना रहता है 16 और साथ में x स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन पे फोकस ये रखना है आपने कि यहाँ जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो, कोफिशिएंट कौन होता है 1। अब 1 और -16 को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देखें कि आपके पास 1 और -16 -16 बनता है। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -16 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास माइनस का 6 आए। फॉरगेट अबाउट कि यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर है बिकॉज आप मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं। सो -16 -6 कौन दे सकता है आपको, 4 4s आर, लेकिन यहाँ तो अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा 2 8s आर 16 ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास साइन किसका रखना है, माइनस का 8 प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस ये 16 बनेगा और -8 + 2 हो तो माइनस का 6 बनाएगा। अब आपने क्वेश्चन के अंदर अपना आ जाए वापस, ये y स्क्वायर एज इट इज़ -8xy जो वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ था, ये आपने 4.1 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, -8xy और यहाँ पे आ जाएगा +2xy
और माइनस का 16x²। यानी आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि आपका x² और y² साथ लिखा हुआ आ रहा है। अगेन इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, y, तो अंदर रह जाएगा y माइनस 8x। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, एक 2 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल और साथ में x कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे y रह जाएगा -2, 8 * 16 होता है, x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया, x अंदर रह गया। तो दैट मीन हमारी ब्रैकेट सेम आ रही है, जो कि इस बात की निशानी है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम सॉल्व हो रहा है। और एक आप लाइन यहाँ लगा लें, दूसरी लाइन आप यहाँ लगा लें, टू मेक श्योर क्वेश्चन में आपकी कन्फ्यूजन ना हो। तो जो ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है उसे एक बार लिखें, y माइनस 8x, और जो ब्रैकेट वैसे लिखी हुई है y प्लस 2x, उसे एक बार लिखें। अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ y, बिकॉज आपका क्वेश्चन y में नहीं था, तो आप y की वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि क्या बनती है, y की वैल्यू x² माइनस 6, तो x² माइनस 6 माइनस 8x और x² माइनस 6 प्लस 2x। अब ये आपके, अब यहाँ पे सोच लें कि आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, x² माइनस 8x माइनस 6, कोई ऐसा फैक्टर जो ना मल्टीप्लाई होकर बना रहा हो या इसको बना रहा हो, नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। दैट मीन आपका कंप्लीट आंसर होगा, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ तक ख़त्म हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 4 और लास्ट में -2x²। अब ये बात आपको क्या बता रही है कि आपकी जो टर्म्स हैं वो किस तरह लिखी जाएंगी। ऑलरेडी टर्म आ रही है, दैट मीन्स हमने मल्टीप्लाई करना है। -2 -6 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 12 देता है, और -3 -4 से मल्टीप्लाई होता है, अब भी प्लस का 12 आता है। लिख के भी देख लें, -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 12, राइट साइड पे -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस का 12। दैट मीन जैसे ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं बिल्कुल ठीक हैं, इसी अरेंजमेंट में उसको आगे लेके चलना है। तो बस मैं लिखते बगैर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x से मल्टीप्लाई होगा x², -2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, -6x से मल्टीप्लाई होगा 6x, -6 2 = 12। नेक्स्ट स्टेप, x से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 3x, 4x से होगा 4x माइनस प्लस 4 3 = 12, और लास्ट में -2x²। अब मुझे पता है कि आपका टर्म जो है वो नंबर के लिहाज से सेम आनी है, मैं नंबर को पहले लिख रहा हूँ। -2x -6x माइनस का 8x बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें तो x² प्लस 12 को पहले लिख लें, -3x -4x माइनस का 7x बनाएगा, और ये माइनस का 2x² एज इट इज़। अब जो टर्म सेम आ रही है x² प्लस 12, इसको लेट कर लें, x² प्लस 12 शुड बी इक्वल टू, या लेट इक्वल टू किसके इक्वल रखते हैं हम इसको, किसी नए वेरिएबल a के इक्वल रख लेते हैं। क्वेश्चन आपका चेंज होके हो जाएगा a माइनस 8x, ये वाला बन जाएगा a माइनस 7x, और लास्ट में माइनस का 2x²। मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई हुआ a², ax 7x से मल्टीप्लाई हुआ -7ax, -8ax से मल्टीप्लाई हुआ -8ax, ये इसे माइनस प्लस 8 7 = 56, x से मल्टीप्लाई हुआ x² माइनस 2x², ये आ जाएगा a² माइनस 7 और 8 15 होता है, ऐड हो रहे हैं, ax सेम है इसलिए लाइक टर्म्स है तो ऐड किया, प्लस 56 माइनस 2, प्लस का साइन 56 में से 2 जाएँ तो 54x²। कौन सी ऐसी दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हों तो 54 बनाते हैं, 9 और 6। अब साइन किसका लगाना है ये हमारे पे मैटर करता है, माइनस का साइन यहाँ पे चाहिए, तो -9 - 6 आपको मल्टीप्लाई होकर प्लस का 54 देंगे, और ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो -15 देंगे। इसको लिख लें a², मैं अगेन बता रहा हूँ कि x² से या ax से आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपका सारा फोकस नंबर पे होना चाहिए। a² माइनस 9ax माइनस 6ax प्लस 54x², कॉमन लें, इसमें से तो a आएगा, अंदर रह जाएगा a माइनस 9x, यहाँ से आपका 6 का टेबल जाता है सिर्फ, और x कॉमन आ सकता है, तो -6x कॉमन लें अंदर, क्योंकि आपने बाय का साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पे a रह जाएगा, साइन चेंज करेगा, 6 9 = 54, x में से एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, तो ब्रैकेट रिपीट हो रही है, जो उसे एक बार लिखें a माइनस 9x, और जो रिपीट नहीं हो रही उसे एक बार लिखें a माइनस 6x। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर रफ वर्क यहाँ से रेस कर लें, यहाँ एक लाइन लगा लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई मसला ना हो। पुटिंग वैल्यू ऑफ a, कि जिस वेरिएबल को आप लेके चल रहे हैं वेरिएबल आपका नहीं था, आपने तो क्वेश्चन को लेट किया था, दैट मीन x² प्लस 12 माइनस 9x, और साथ में आ जाएगा x² प्लस 12 माइनस 6x।
आप चाहें तो इसको अरेंज करके पहले 6x को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, ऑल दो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अरेंज फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह होती है कि पहले क्वाड्रेटिक, देन लीनियर और लास्ट में कांस्टेंट, और यही आपकी फैक्टराइजेशन भी है, यही आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर। अब आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये तो x जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़। आप नंबर के लिहाज से देखें किसको किससे मल्टीप्लाई करें। प्लस का 5 प्लस का 2 10 बनाता है, प्लस का 10 प्लस का 1 10 बना रहा है। दैट मीन रूल के मुताबिक, या वैसे भी आप देखें तो ब्रैकेट्स अरेंज नहीं, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, बाद में हम इसको अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। 5 2s are 10, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अरेंज करेंगे, अदरवाइज इसी तरह भी आप इसको चला सकते हैं। 5 2s are 10 प्लस ये 5 जाके x से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 2x प्लस 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 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप, 10 1 से मल्टीप्लाई होगा 10, 10x से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 10x, 1x से होगा माइनस का 1x, प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 7x स्क्वायर। अब इसको अगर अरेंज फॉर्म में लिखें तो ये 10 प्लस 5 माइनस 2 प्लस का 3x और माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू यहाँ पे 10 एज इट इज़ प्लस 10 माइनस 1x यानी प्लस का 9x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x स्क्वायर। अब वो अरेंज इस फॉर्म में इसलिए नहीं करा कि आपकी ये टर्म माइनस की एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर शुरू में थोड़ा सा वो अजीब लगता है। अब इसी को अरेंज करते हुए अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, क्योंकि हमने तो सेम टर्म निकालनी है, हमारा सारा फोकस तो क्वेश्चन के साथ है कि सेम टर्म्स कौन सी हैं जिनकी जगह हम कोई नया वेरिएबल लेट कर सके। तो यहाँ 10 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और यहाँ भी 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x आता है माइनस 7x स्क्वायर। अब अगर कंफ्यूज हो तो उसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में भी करते हुए कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं इसलिए आपको इसी में करके दिखा देता हूँ। लेट 10 minus x square equals to some new variable y. The question will become y plus 3x, ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी y plus 9x, और ये आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, y 9 से मल्टीप्लाई होगा 9xy, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3xy, प्लस 9 से 3 9s are 27, और साथ में x स्क्वायर, और साथ माइनस 7x स्क्वायर चलता आ रहा था। अरेंज फॉर्म में लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 प्लस का 12xy प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 27 में से 7 जाए तो 20x स्क्वायर। अगेन आप एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, अभी आपने क्वेश्चन 19 में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखे हैं कि इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपके लिए मैटर ये करता है कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और उनको ऐड करें तो 12 आए। तो प्लस का 10 प्लस का 2 वो दो नंबर हैं जो 20 भी बनाएंगे और आपके पास 12 भी बनाएंगे। दैट मीन आप इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 2xy प्लस 20x स्क्वायर। अगेन कॉमन लें, यहाँ से कॉमन आएगा y, अंदर आ जाएगा y प्लस 10x, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आएगा और x रिपीट हो रहा है तो अंदर आ जाएगा y प्लस 2 10s are 20 होता है और एक x रह जाएगा। ब्रैकेट सेम आ रही है जो कि इस बात का प्रूफ है कि हमारा क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सही चल रहा था, हमने फैक्टर्स जो हैं वो सही बनाए। तो जो ब्रैकेट रिपीट हो रही है उसे एक बार लिख लें, दैट इज़ y प्लस 10x, और जो रिपीट नहीं हो रही उसे एक बार लिखें y प्लस 2x। लेकिन आपका क्वेश्चन तो y में था ही नहीं, तो लिहाजा आपको पुटिंग वैल्यू ऑफ y, या आप कह सकते हैं बैक सब्सटीट्यूशन, तो y की जगह जो उसकी वैल्यू थी जो कि थी 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक बात तो ये कि ये आगे फर्दर इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में था आपका कि x लास्ट में आ रहा हो, तो इसी को अरेंज करते हुए मैं लिख सकता हूँ ना 10 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर को लास्ट में ले गया हूँ। इसी को अरेंज करते हुए लिख सकता हूँ ना 10 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका कंप्लीट आंसर भी है कि अगर या तो आप अरेंज करते हुए जनरल फॉर्म को लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फिर कांस्टेंट आता है आपका, या आप कांस्टेंट से चलें तो कांस्टेंट फिर लीनियर और फिर क्वाड्रेटिक, यानी वही अरेंजमेंट है, जस्ट पैटर्न को चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, पहले जरा क्वेश्चन को रीड कर लें। द एक्सप्रेशन a की पावर 6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन टू वेज एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ टू क्यूब्स।
विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड वाई ऑल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। कि पहली बात तो ये कि ए की पावर 6 प्लस 729 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या उसके सम ऑफ स्क्वेयर्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स किसे कहते हैं कि सम ऑफ टू स्क्वेयर्स, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, या कहता है सम ऑफ टू क्यूब्स यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि प्लस का साइन है। आप कौन सी फॉर्म लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे इसमें सम ऑफ टू क्यूब्स वाली फॉर्म, बिकॉज ये पॉजिटिव साइन है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर आपने कहीं सॉल्व किया, मैंने बताया था आपको कि हम इसे ये x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 क्यों इसको ब्रेक डाउन नहीं करते। मैंने बताया था आपको कि आप इसको उस क्यूब की ये मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर बनता होता ना, अगर तो यहाँ लिखा होता डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, तो फिर तो आप इसको लेके चल सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है इसलिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं जा सकते, तो आप स्क्वायर वाला ये वाला कभी यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारा उसका कोई फायदा नहीं है, वो हमें फैक्टराइज में हेल्प नहीं करेगा। तो ये बात कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सम ऑफ टू क्यूब्स, वी विल यूज सम ऑफ टू क्यूब्स। क्यों यूज करेंगे? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन। बिटवीन मतलब पॉजिटिव साइन कहाँ पे है? बिटवीन दी टर्म्स। रीज़न पता होनी चाहिए कि हम सम ऑफ टू क्यूब्स यूज़ करेंगे, इसलिए यूज़ करेंगे कि आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, अगर नेगेटिव होता तो फिर हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यूज़ करते और उस फॉर्म में लेके चलते। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ बिकॉज अब हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो हमारे पास आया हुआ है। तो ए की पावर 6 कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वेयर का क्यूब प्लस 729 कैन बी रिटर्न एज 9 का क्यूब। चेक कर सकते हैं आप, 729 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 आंसर आएगा, दैट मीन 9 9 जार 81, 81 9 जार या 729 बनता है। अब ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हम भी इसी फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करेंगे, तो हमारा ए स्क्वेयर जो है वो ए है, दैट मीन ए स्क्वेयर प्लस 9 इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ना प्लस आ रहा है, अगर ये होता है ए स्क्वेयर माइनस 9 तो कितना आसान था ए प्लस बी और ए माइनस बी में जाना, लेकिन अब नहीं जा सकते। अब यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, यानी यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी जाएगी बिकॉज यहाँ सिंपल ए है और यहाँ ए पे स्क्वेयर, माइनस ए स्क्वेयर बी आपका यहाँ 9 है प्लस 9 का स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वेयर प्लस 9 एज इट इज़, यहाँ पे ये ओपन करेंगे तो ए की पावर 4 बन जाएगी, माइनस 9 ए स्क्वेयर और प्लस 9 का स्क्वेयर 81 एंड दैट विल बी हमारा ये आंसर आएगा बिकॉज दो फैक्टर्स। और अगेन वही बात कि यहाँ अगर नेगेटिव साइन होता तो हमारे फैक्टर्स 4 बनते, जैसे हमने शुरू के क्वेश्चंस में बना के देखे। ये था क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वेयर प्लस टी क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, इज ईच फैक्टर अ बायनोमियल और ट्राइनोमियल। क्या कहता है, पहले तो आप इसको उस फॉर्म में लिख के बताएं और फिर बताएं कि वो ट्राइनोमियल बन रहा है, क्या चीज़ बन रही है। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, लिखा हुआ है 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वेयर प्लस टी क्यूब। तो नज़र आ रहा है सारी टर्म प्लस के हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला कहीं क्लोज होने जा रहा है। वो क्या होता था कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब अगर हो तो आप इसे a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब बनने को तो यहाँ पे 2 का क्यूब बन रहा है, लेकिन मैं इसको अरेंज करने के लिए ज़रा यूँ लिख रहा हूँ कि रीअरेंजिंग, और ना भी करें तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ कि ये टी क्यूब प्लस 12t, इनफैक्ट आप 12t के बजाय इसको फिर 6t स्क्वेयर लिख लें बिकॉज 3a स्क्वेयर भी है ना, तो a आप t बना रहे हैं, अगर इसको यहाँ ले लें तो फिर ये टर्म एज इट इज़ रखनी पड़ेगी, प्लस 12t प्लस लास्ट में 8। इसको रीअरेंज किया, क्यों किया कि मैं अब इसको फार्मूला बनाऊंगा, a का क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का। ये हम क्वेश्चन के शुरू से 2 का क्यूब बनाते आ रहे हैं 8 को। a क्यूब प्लस b क्यूब, मिड में क्या बनना चाहिए, 3a स्क्वेयर b, a कौन है टी उसका स्क्वेयर और साथ में बी कौन होना चाहिए 2, प्लस 3a जो कि यहाँ पे t है और b कौन है 2 उसका स्क्वेयर होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके चेक करें अब अपनी फॉर्म में कि आपका आंसर क्या दोबारा बनता है, 3 2 जार 6 टी स्क्वेयर, ये टर्म बन रही है। तो अरेंज करके हमने ऐसे लिख लिया। अब ये क्या बनता है, t प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब।
t+2 का होल क्यूब। अब आपके पास t+2 का होल क्यूब का मतलब क्या है? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज t+2, क्योंकि उसने कहा था ना 3 फैक्टर्स आएंगे आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, तो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं ना। a+b के होल क्यूब मतलब मैं बताया था आपको 3 दफ़ा फैक्टर्स को लिख सकते हैं, तो t+2 3 दफ़ा फैक्टर्स आ गए तो नज़र आ रहा है हमें। एंड ये लिख भी साथ लिख दें, एंड ईच फैक्टर, अगर आप हर फैक्टर को देखें तो वो क्या है? ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल। दैट मीन बाइनोमियल का मतलब उसमें 2 टर्म्स हैं, टर्म मतलब अगर 3 टर्म्स आती इज अ बाइनोमियल, हमारे पास वो एक बाइनोमियल बनती है, और ये तीनों आपके पास फैक्टर्स आ गए। एक और बात यहाँ पे एंड पे, अगर आप इसको इसी सेंस में बनाते हैं, पहले आप 8 को रखते हैं तो 2 का क्यूब पहले आएगा, यहाँ लास्ट में t का क्यूब आ जाएगा। तो क्वेश्चन के एंड पे मैं यहाँ पे हिंट बता देता हूँ कि अगर आप किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, अगर आप इसी क्वेश्चन को यूँ सॉल्व करते हैं जिस तरह ये दिया हुआ है गिवन, तो यहाँ आंसर में क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो t+2 के बजाय 2+t का होल क्यूब आ जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों टर्म्स आपकी एडिशन की हैं, तो आप t+2 लिखें या 2+t लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप 2+t 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 3 टर्म्स लिख देंगे, वो तीनों भी बाइनोमियल फैक्टर्स होंगे और वो 3 फैक्टर्स आएंगे। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने तो अरेंज किया जस्ट टू मेक श्योर कि आपका एक तो जो बुक का आंसर, क्योंकि आप लोग मैच करते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ आपको, क्या वो मैच कर रहे होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा वो हिंट हो जाए कि वहाँ से कैसे होता है। लेकिन इसमें गलत नहीं समझना, अगर आप खुद वो करते हैं तो वो भी आपका आंसर सेम ही आता है और उस आंसर को भी बिल्कुल ठीक माना जाएगा। सो ये थी एक्सरसाइज 4.2। अगेन एक्सरसाइज 4.2 की तरह इसको बहुत डिटेल में सॉल्व किया है। आई होप कि जो आपकी टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक, जो 4.1 से 4.2 तक आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो बिल्कुल आपको समझ आ चुकी होंगी, बिकॉज इन्हीं की बेस पे आगे हम 4.3 में HCF, मैंने चैप्टर के शुरू में बात की थी, HCF, LCM, स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो सब हम इसकी बेस पे बात करेंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है, अगर आपको फैक्टर्स फाइंड करना आते हैं, अगर आपकी बेसिक इतनी ग्रिप बन चुकी है कि आप क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में 2 फैक्टर्स आ रहे हैं कि इसकी मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, या आपको क्वेश्चन में अगर ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 375 या 21x², तो आइडिया हो जाए कि इस पे रूल कौन सा अप्लाई होना है, इस पे कौन सा रूल अप्लाई होना है। ऑल दो हैं तो सारों 4 ब्रैकेट्स आ रही हैं साथ साथ में, सिर्फ डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा है ना नंबर में और क्वाड्रेटिक टर्म में। तो ये सारी बातें प्रैक्टिस से और याद रखने से, सो आई होप इट विल हेल्प कि आपको ये बात याद रहेगी रूल्स के मुताबिक, एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व की वो सारी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा हो, कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आई हो, इसके क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी या फील हो रही हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।